सावन में आप आई हैं और सावन की बात की है तो एक बार हर हर महादेव। हर महादेव। बहुत बड़ी भक्त हैं आप महादेव की। सावन का महीना चल रहा है तो एक कोई श्लोक महादेव के लिए आप समर्पित करेंगे। जब पार्वती जी के लिए उनके माता पिता जी वर ढूंढ रहे होते हैं तो वो एक पंडित जी के पास जाते हैं जी। और बोलते हैं कि हमारी कन्या को किस तरह का वर मिलेगा। तो जो पंडित जी बोलते हैं वो थोड़ा सा ऐसे छोटा सा ही है, वो सुना देती हूँ कि मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन ग्रहहीन उदासीन विपिन बिहारी है। जय हो। शीश गंगा भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल भस्म युक्त नग्न तन जटा जुट धारी है। ओहो। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूल धर अशुचि का घर बैल उसकी सवारी है। महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम कहे वेदु से कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। ओहो क्या बात है। हर हर महादेव। जय महादेव। आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि भोजपुरी सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने अपने करियर में किस तरह से बदलते हुए देखा है। बहुत बदली है। एक मात्र इंडस्ट्री मतलब हम क्या देखते बदलते देखा, लेकिन क्या बदलते हुए देखा, ये सब आप मुझे एक्सप्लेन करें। सच बोलूं, हाँ बिल्कुल सच मैंने बोलिए। हर इंडस्ट्री को की ग्रोथ देखी है ना। जब से हम काम करना शुरू किया, फिर वो भले हिंदी या भोजपुरी कर रहे थे लेकिन मैं साउथ में भी ग्रोथ देखा, पंजाबी में भी, मराठी में भी, सब में। एंड सॉरी टू से भोजपुरी इज़ दी ओनली इंडस्ट्री जिसको मैंने डिग्रेड ही होते देखा। मतलब क्योंकि जब हम शुरुआती दिनों में आए थे तो ये एक इंडस्ट्री, भाई लैंग्वेज भोजपुरी की इतनी ऑडियंस है, हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने 40-45 करोड़। करेक्ट। इतनी ऑडियंस है भोजपुरी की। लोग देखते हैं कहाँ शुरुआत हुई थी, भिखारी ठाकुर, मतलब इसका अलग ही लेवल की चीजें रही हैं। यहाँ के गीत इतने अच्छे होते हैं, संस्कृति इतनी अच्छी है। मैंने तो गांव में काफी इंटीरियर में जाके शूटिंग की है। बहुत पसंद है मुझे, बहुत प्रेम है और बहुत सम्मान है इस भाषा के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन अफसोस होता है जब भोजपुरी इंडस्ट्री की आज की हालत देखती हूँ, क्योंकि जब हम लोग ने शुरुआत किया था, जब हम रवि जी के साथ, मनोज तिवारी जी के साथ फिल्म्स करा करते थे तो एक अलग लेवल पे शूटिंग होती थी। लेकिन होते 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 इतना सिमट गई कि अब तो थिएटर्स बंद, मतलब खराब पे खराब स्थिति होती गई। अब हम इतना सिमट गए हैं कि सिर्फ हमारी फिल्म्स जो हैं वो यूट्यूब प्रीमियर हो रहा है या फिर सैटेलाइट में हो रहा है। चैनल ने अपना, सिनेमा हॉल में लोग जा ही नहीं रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बंद हो चुके हैं। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं आपका अपना अभय। आप देख रहे हैं बीन भाई अभय शो। ओहो भाई मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग जो है हमें भर भर के प्यार दे रहे हैं। प्यार नहीं, हम बोलते हैं कि आप लोग प्यार लुटा रहे हैं। वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है। हमारी पूरी टीम को एक एनर्जी से आप भर दे रहे हैं और जैसे आप चाह रहे हैं, जिस तरह का आप प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं, हम शो में अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग गेस्ट बदलते रहेंगे। जिसको आप चाहेंगे वो हमारे इस शो में आएंगे और बड़ा आनंद आ रहा है। लास्ट टाइम पे आप लोगों ने कहा, हमने कमेंट्स में कहा था कि आप लोग बताइएगा किसको चाह रहे हो हमारे शो में। देखो, भोजपुरी इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से, साउथ इंडस्ट्री से, सब तरह के कलाकार जो भी वहाँ पे प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, हम उनको बुलाते हैं और वो आपके पसंदीदा होते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम पे बोला था कि आप बताइएगा कि आपका जो फेवरेट हो भोजपुरी और बॉलीवुड में, उस अभिनेत्री का नाम लीजिएगा, हम उसके अपने शो में बुलाएंगे। तो हमने जब चेक करा, कमेंट्स में जाके चेक करा, देखा तो जो सबसे ज़्यादा जिसका नाम आया हुआ था वो भोजपुरी की अभिनेत्री थी और मैंने उनको ही बुलाया है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं बहुत ही फेमस अभिनेत्री, बहुत ही शानदार, जिसका व्यक्तित्व है कमाल। उनके बारे में क्या बोलूं, मेरा देखो फंबल हो रहा है। खैर कोई नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत ही टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड बोल सकता हूं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए गुंजन पंजी का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके शो में आके, और जी। जिस तरह से आपने स्वागत किया मेरा, मतलब आपने मुझे डबल एनर्जी से भर दिया। एक तो यहाँ का माहौल और एक सामने आप, और ऊपर से आपकी बातें। सो जी। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम, और पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हम लोगों का भी, हमारी टीम का भी सौभाग्य है कि आपको मैंने सिर्फ फ़ोन करा एक बार कि गुंजन जी आप भी आइए हमारे शो में। आपने कहा, मैं वही सोच रही थी कि फ़ोन अभी तक आया क्यों नहीं। दोस्त वही होते हैं, दोस्तों के, क्योंकि आप सिर्फ होस्ट नहीं है, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी। हमने साथ में काम किया हुआ है, कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक जी। शो तो हम दोनों का बहुत ही हिट था, बहुत। तो आपके साथ हमेशा से वो बॉन्डिंग अलग रही है। जी, और मैं जी। हमेशा से, अगर आपको याद होगा तो मैं बोलती रहती थी, अभय जी यू डिजर्व मोर। जी। आप बहुत टैलेंटेड है, और आपके अंदर का टैलेंट मुझे पता है कि किस तरह से आप सेट पे हंसाते थे, मस्तियाँ करते थे, गैग्स आते थे। सो आई ऑलवेज वांटेड कि आप कुछ इस तरह का शो लेकर आए जो कि आप लेकर आए हैं। सो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जी, मैं एनर्जी से और भर गया क्योंकि जो है अपने लोग जो बोलते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो अंदर और एनर्जी आती है, भाई हमने सही डिसीजन लिया है। Yes. तो वाकई में मुझे लग रहा है, और बहुत अच्छा लगा आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट मिला। इससे देख रहे हैं हमारे पूरे टीम के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, जो 15-20 लोग बैठे हुए हैं, सबके चेहरे पे देखिए मुस्कुराहट दिख रही है। और बहुत बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका। और मैं तो कहूँगा कि जैसे हमारे शो का फॉर्मेट है ना, जब हमारा कोई गेस्ट आता है तो सीधा हम उनसे बोलते हैं, प्रश्न सवाल जवाब करने से पहले कि सीधा आप कैमरे पर आप बिन भय अभय शो के लिए अपनी ऑडियंस से कुछ कहें, और कुछ आप अपने लिए कहें, और फिर डायरेक्ट हम सवाल जवाब पे आएंगे। क्या बात है। तो जी। मैं ऑडियंस से यही बोलना चाहूँगी कि एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि सावन का टाइम चल रहा है, और सावन के टाइम में मैं इनके शो में आई हूँ। ये फर्स्ट टाइम मेरी एंट्री हुई है इनके शो में, और द मोमेंट आई एंटर्ड, जैसे ही मैं इस सेट पे आई, बिन भय अभय के शो के सेट पर, जो यहाँ के कलर्स हैं, जो माहौल है, इतनी पॉजिटिविटी, मुझे इतना अच्छा लगा। और मैं इस शो को लगातार देख रही हूँ, मैं कोई भी एपिसोड मिस नहीं कर रही हूँ, एंड आई एम लविंग इट। अभय जी बहुत ही अच्छा आप शो लेकर आए हैं, जहाँ पे आप ऑडियंस से लोगों को मिलवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं, उनके मन की बात जान पा रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी दर्शक अभय जी को हमेशा से वैसे ही प्यार देते आए हैं, और प्यार दीजिए, और अपनी गुंजन पंत को भी बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। जोरदार तालियां गुंजन जी के लिए, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपने जो बिन भय अभय शो के लिए बोला, और आपके लिए तो हमारी टीम और मैं खुद बोलूँगा ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप दिन दुगना रात चौगुना ऐसे ही तरक्की करते रहिए, और चेहरे पर ही मुस्कुराहट बनी रहे। अरे महादेव। और हाँ, और आपने सावन में आप आई हैं और सावन की बात की है, तो एक बार हर हर महादेव। हर महादेव। शंभू। शंभू। और देखिए, मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ, ये प्रश्न सवाल जवाब करने से पहले, जी बहुत बड़ी भक्त हैं आप महादेव की। जी, उसमें तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, टैलेंट जो है ना भाई, जब तक सामने लाया नहीं जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा। बड़ी पढ़ी लिखे कलाकार हैं, बहुत इनके बारे में जितना, ये बहुत पढ़ी लिखी कलाकार हैं, मैं इनके लिए ये बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी बिन भय अभय शो के ऑडियंस हैं, ये जितने गुंजन पंत के फैंस हैं, सबके लिए सावन का महीना चल रहा है, तो एक कोई श्लोक महादेव के लिए आप समर्पित करें। ओके। तो एक मुझे याद आ रहा है कि जब पार्वती जी के लिए उनके माता पिता जी वर ढूंढ रहे होते हैं, तो वो एक पंडित जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी कन्या को किस तरह का वर मिलेगा। तो जो पंडित जी बोलते हैं वो थोड़ा सा ऐसे छोटा सा ही है, वो सुना देती हूँ कि मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन ग्रहहीन उदासीन विपिन बिहारी है। जय हो। शीश गंगा भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल भस्म युक्त नग्न तन जटा जुट धारी है। ओहो। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूल धर अशुचि का घर बैल उसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम कहे वेदु से कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। ओहो, क्या बात है। हर हर महादेव। हर महादेव। अरे आप तो पूरा एकदम काशी नगरी में लेके चली गई, जो श्लोक आरती वाला माहौल होता है। एक्चुअली हाँ, मतलब
सीरियसली मैंने एक दिन ये सुना, मुझे इसके शब्द इतने अच्छे लगे, हाँ तो हाँ बस कमाल है आपने जो मतलब हमारे आज शो में भी ये श्लोक आपने बोल के ना एकदम माहौल पवित्र कर दिया। थैंक यू सो मच। खैर हम लोग ये अब सवाल जवाब पर आते हैं। बाकी जी। आप तो दर्शन के लिए हर जगह जाती आती रहती हैं और भोलेनाथ बाबा को मानने वाले आप हो। हर जगह जहाँ मौका मिलता है आप दर्शन के लिए जाते हो, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। जी, वैसे बोलूँ तो ये पुजारन टाइप की हैं। yes, जी जी, and I proudly accept that. बहुत बढ़िया, जय हो। चलिए शुरुआत करते हैं, सवाल जवाब का समय आ गया, आप तैयार हैं? Yes, बिल्कुल, हमारा- आप सामने हैं तो मैं तैयार ही हूँ। जी, तो हमारा क्या होता है कि एक पिटारा होता है, जी, सवालों का पिटारा होता है। पिटारा। उसमें हम चुन चुन के प्रश्न डाल के रखते हैं ओहो, और जो हमारे गेस्ट आते हैं, जी। जैसा कि आप आए हो, Yes. आपको एक भी सवाल नहीं पता है कि मैं पूछने वाला क्या हूँ। हाँ, कुछ नहीं पता है और आपको। मैंने आपको बहुत बार बोला कि क्या पूछने वाले हैं, मुझे कुछ तो बता दो, मुझे दीजिए। बता अब नहीं। इन्होंने बोला नहीं, फिर वो मजा ही चले जाएगा। आई सेड ओके, आप सामने हैं तो मैं चाहता हूँ कि रॉ जो है, रॉ गुंजन को लोग देखें और रॉ गुंजन को लोग सुने। Yes. क्या बोलते हो आप? बिल्कुल, मजा मजा आएगा आता है, आपको। मजा और ये हमारा फॉर्मेट भी है, इसीलिए मैं पेपर लीक नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी बात है, पेपर लीक तो बिल्कुल नहीं करना है। जी 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 जी। और तुम लोग जहाँ लगे तालियां तुम लोग बजाते जाइए, हम ही लोग बजाएंगे तब तो मतलब नहीं है। जोरदार तालियां गुंजन जी के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए सवाल जवाब पर आते हैं। सबसे पहला सवाल जो है हमारा, जी, गुंजन जी सबसे पहले ये बताइए कि एक्टिंग की दुनिया में आने का सपना कब और कैसे आया? जी, एक्टिंग का सपना कभी आया ही नहीं। आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस। मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। Okay. मैं भोपाल में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, तो मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगी। उसी की तैयारियां कर रही थी, लेकिन डेस्टिनी जो नसीब होता है जो- वो आपको जो आपको लिखा होता है वहीं पहुंचाता है। सो बाय एक्सीडेंट कह सकते हैं कि मैं मतलब आप ये बोल सकती हैं कि ये लिखा हुआ था, ये लिखा था, ये लिखा of था, course. मैं बाकी ऐसा कुछ और नहीं था साथ ही कि साथ मुझे लगता है जिंदगी में आपके साथ वही हो रहा है जो हर चीज लिखी हुई है। मैं जी उसमें जी बहुत जी believe जी जी करती जी हूँ। जी जी, करेक्ट करेक्ट जी। करेक्ट, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जवाब, वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब इस फील्ड में आप आ गई, जी, ठीक है, अब आ गई तो फिर अब बात इसी फील्ड की होगी। वो तो पहला था कि आपको कब आया ख्याल, कब आया कैसा क्या, लेकिन अब बात आती है कि जब आप इंडस्ट्री में आई तो आपका पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? ओह, दिस इज इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज जब मैं यहाँ मुंबई आई थी, मेरा एक शो था, तो क्योंकि मैं भोपाल में जब रहती थी तो एज अ हॉबी मैं वहाँ के जो लोकल चैनल, दूरदर्शन या वहाँ के जो भी लोकल चैनल थे उसमें पार्टिसिपेट किया करती थी, क्योंकि डांस का मुझे शौक था। जी, सो उसी दौरान हम लोग ने कुछ ग्रुप ज्वाइन कर लिए थे वहाँ के, तो उसमें हम छोटे छोटे शोज किया करते थे, एमपी में अलग अलग जगह जाते थे। सो आई वाज डूइंग इट ओनली फॉर फन एंड पॉकेट मनी। मुझे लगता था यार थोड़ा सा पैसा आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। सो यही सब करते करते एक बार एक शो आ गया मुंबई का। तो जब मैं मुंबई शो करने आई तो मुझे किसी ने रेफरेंस दिया था कि वीनस के ऑफिस चाहिए और वहाँ पे आप अपना ऑडिशन दे दीजिए। यू वोंट बिलीव अभय जी, जब मैं यहाँ आई तो मैं सिर्फ आई थी कि मीटिंग कर लेते, ऑडिशन दे देते। मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा हो जाए, मैं उस चीज़ की प्रिपेयर ही नहीं थी और जी, पता जी, था जी। कि नहीं होता है, नहीं होगा। मैं बस वहाँ मीटिंग किया, उन्होंने बोला कि एक इग्निस मैम थी, ऊपर ऑडिशन चल रहा है, आप ऑडिशन दे दीजिए। ऑडिशन दिया, तो ऑडिशन देने के जस्ट बाद में सेलेक्ट हो गई और बोले कि कल मॉर्निंग आपका ये संक्रमण स्टूडियो में शूटिंग है। अच्छा, लोग खुश होते, मैं टेंशन में आ गई। मैंने बोला आप ये क्या हो गया। शुरुआत ही संक्रमित होके किया। हाँ, मैं टेंशन में आ गई कि यार ये मैं कैसे, मुझे तो आता ही नहीं है, एक्टिंग थोड़ी ना आती है। शो करना इज डिफरेंट थिंग, जी, जी। कैमरा फेस करना इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो मुझे लगा चलो अब तो हाँ हो गया, इतने बड़े बड़े लोग सब इन्वॉल्व हो गए हैं कल, और मैं खुद ही सामने से कॉल करके आई थी कि ऑडिशन देना है। तो वहाँ पे मैंने फिर नेक्स्ट डे शूटिंग किया। सो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो, अब मैं गाना देखती हूँ कई बार, मैं बहुत, मुझे समझ में आता है कि मैं बहुत घबराई सी हूँ, नर्वस थोड़ा, हाँ, प्रॉपर परफॉर्म पूरा कर रही हूँ, क्योंकि अब आप पकड़ भी लेते होगे कि यहाँ कमी थी, यहाँ ये यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस राइट नाउ। हाँ, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब इस फील्ड में आ गई तो वो भी बात हम करेंगे ही। शुरुआती दौर में चलो आप आई, वहाँ पर आपको ब्रेक मिला, बट क्या होता है वहीं से संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा संघर्ष किस चीज़ का करना पड़ा आपको? संघर्ष
देखिए, सबसे बड़ी बात, संघर्ष तो हर किसी को हर फील्ड में करना पड़ता जी। है, लेकिन जब अपनों का साथ होता है ना, हुँ। तो आपको संघर्ष संघर्ष नहीं लगता। मेरी जी। माँ मेरी हमेशा से सबसे बड़ी ताकत रही हैं, और जी, जी। उनके होते हुए मुझे कभी कोई संघर्ष समझ में नहीं आया। नो डाउट बहुत सारी अपनी यहाँ की चीज़ें हैं, जब मुंबई नया शहर होता है और जहाँ हर ट्रेन से उतरने वाला तीसरा या चौथा व्यक्ति एक्टर ही बनना जी, चाहता जी। है, तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होता है। हाँ, हाँ। बट वही बात है, नसीब अगर आपका लिखा हुआ है, लिखा हुआ आपको है काम मिलना तय है, तो कोई नहीं रोक पाएगा। तो नहीं रोक पाता। लेकिन हाँ, पेशेंस, थोड़ा पेशेंस पेशेंस उस बहुत ज़रूरी समय है। शुरुआती दिनों में कम था, क्योंकि गुस्सा आ जाता था, या कोई प्रोजेक्ट से फाइनल होने के बाद हटा दिया जाता था तो लगता था ये क्यों हो गया, रोती रहती थी, ये सब बहुत होता था। बट मुझे लगता है यही तो वो ये चीज़, आपका कहने का मतलब है कि स्ट्रगल नहीं था, वो चीज़ें जब 19-20 होती थी, ये नहीं होता था या वो ये होकर भी आपकी नहीं सोच होता? पे डिपेंड करता है। हाँ, हाँ। संघर्ष तो है, हाँ। लेकिन जिस चीज को अगर आप संघर्ष को ये जब एंजॉय करने लगेंगे ना, तो वो आपको संघर्ष नहीं लगेगा, वो आपको मजा आने क्या बात लगेगा। है। उससे मुझे लगता था कि ये आज भी जब सोचती हूँ तो लगता है यही तो वो चीजें थी जिन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया। देखिए, वरना मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा, सीधा-सीधा कहना है गुंजन पंत जी का, संघर्ष जो होता है अगर आप उसे एन्जॉय करने लगेंगे, तो संघर्ष जो है संघर्ष नहीं रह जाएगा। ज़ोरदार तालियाँ आपके लिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जवाब। आपके करियर का वो कौन-सा पल था जब आपको लगा मैं सच में एक्ट्रेस बन चुकी हूँ? ऐसा कौन सा पल था जहाँ पे मुझे लगा, करते करते काम एक माहौल ऐसे बना, ये तामझाम, ये पीछे ये दादा छाता लेके चल रहे हैं, इधर ये पूरा माहौल बन गया, गुंजन गुंजन जी आ गई, सेट पर आ गई। ऐसा वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मैं एक्ट्रेस बन चुकी, मैं स्टार बन चुकी हूँ? सच बताऊं, ऑनेस्ट आंसर चाहिए। बिल्कुल Maybe वही लोगों चाहिए। को वो डिप्लोमेटिक लगेगा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आज भी फीलिंग नहीं आती है कि आई एम एन एक्ट्रेस, तो मुझे ये तो व्हाट इज स्टारडम, ये वो मुझे नहीं आती है। मुझे, मैं हमेशा एक नॉर्मल इंसान लगती हूँ, और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, एक से बढ़कर एक एक्टर्स बैठे हुए हैं। ये होने लगा था शुरुआती दिनों में नहीं, लेकिन कुछ समय बाद जब सोलो फिल्म्स करने लगे थे, फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो रही थी, जब लाइव ऑडियंस के बीच जाते थे, तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिल रहा था, सेट पे वो अम्ब्रेला लेकर, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन वो अंदर से वो वाली फीलिंग नहीं आती है। हाँ, मतलब कि वो आई बिकेम बिग एक्ट्रेस, ये वो मतलब आपका ओवरऑल कहने का मतलब टेंट्रम नहीं आया कभी? ना आए, और भगवान करे, महादेव करे, कभी ना आए। क्योंकि आपने शुरुआती दौर में अच्छे एक्टर के साथ काम, रवि किशन, मनोज तिवारी, इन सब के साथ आपने काम किया। मतलब ऐसा नहीं कि जिनके साथ आपने लीड किया हो उनको लोग जानते नहीं रहे, जानते तो मतलब वही मेन थे। उस दौर के वही मेन थे जिसके साथ आपने काम किया। आई स्टार्टेड विद हिंदी सीरियल्स, पहले मुझे भोजपुरी के बारे में नॉलेज। अच्छा, मैं यहाँ काटूँ, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि गुंजन पंत जी जो हैं हिंदी इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री में तो इनका एकदम दमखम तो मान लो पूरा माहौल ही है, लेकिन हिंदी में भी इन्होंने फिल्में लीड किया है अपने। आई थिंक राजपाल यादव जी के साथ आपने लीड में किया था। शक्ति भी किया था जी 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 जी, एक्शन क्वीन मधुबाला किया, कई सारे टेलीविजन शोज बहुत सारे आपने किए हैं। बहुत जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया रहा, बहुत कमाल का आप जवाब दे रही हैं, और आप बिना हिचकिचाए हुए जवाब दें। सबसे मज़ेदार बात ये है ना कि आप सोच लें। चलो भोजपुरी सिनेमा की बात करते हैं। हिंदी में तो आपने कदम रखा ही था, लेकिन भोजपुरी सिनेमा में आप इन्वॉल्व पूरी तरह से हुए और आज भी हो, और लगातार फिल्में भी आप कर रही हो। तो भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी इंडस्ट्री को अपने आप में, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने अपने करियर में किस तरह से बदलते हुए देखा है? ओह, बहुत बदली है। एक मात्र इंडस्ट्री, मतलब हम क्या देखते, बदलते देखा, लेकिन क्या बदलते हुए देखा, ये सब आप मुझे एक्सप्लेन करें। सच बोलूं, हाँ बिल्कुल सच मैंने बोलिए। हर इंडस्ट्री को की ग्रोथ देखी है ना। जब से हम काम करना शुरू किया, फिर वो भले हिंदी या भोजपुरी कर रहे थे, लेकिन मैं साउथ में भी ग्रोथ देखा, पंजाबी में भी, मराठी में भी, सब में। एंड सॉरी टू से, भोजपुरी इज़ दी ओनली इंडस्ट्री जिसको मैंने डिग्रेड ही होते देखा। मतलब क्योंकि जब हम शुरुआती दिनों में आए थे, तो ये एक इंडस्ट्री, भाई लैंग्वेज भोजपुरी की इतनी ऑडियंस है, हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने 40-45 करोड़, करेक्ट करेक्ट। इतनी ऑडियंस है भोजपुरी की, लोग देखते हैं, कहाँ शुरुआत हुई थी, भिखारी ठाकुर, मतलब इसका एक अलग ही लेवल की चीजें रही हैं। यहाँ के गीत इतने अच्छे होते हैं, संस्कृति इतनी अच्छी है। मैंने तो गांव में काफी इंटीरियर में जाके शूटिंग किया, बहुत पसंद है मुझे, बहुत प्रेम है और बहुत सम्मान है इस भाषा के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन
अफ़सोस होता है जब भोजपुरी इंडस्ट्री की आज की हालत देखती हूँ, क्योंकि जब हम लोग ने शुरुआत किया था, जब हम रवि जी के साथ, मनोज तिवारी जी के साथ फ़िल्म्स करा करते थे, तो एक अलग लेवल पे शूटिंग होती थी। जी। लेकिन होते 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 इतना सिमट गई कि अब तो थिएटर्स बंद, मतलब ख़राब पे ख़राब स्थिति होती गई। हाँ, हाँ, अब हाँ। हम इतना सिमट गए हैं कि सिर्फ हमारी फ़िल्म्स जो हैं वो यूट्यूब प्रीमियर हो रहा है, या फिर सैटेलाइट। या सैटेलाइट में जी, हो जी, रहा जी। है। चैनल ने अपना सिनेमा हॉल में लोग जा ही नहीं रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, जा बंद ही हो नहीं चुके रहे हैं। हैं। पूरे लकीली टचवुड कि बाय द आप ग्रेस आपने अभी आप रिसेंटली मेरी फिल्म थिएटर में रिलीज हुई जी। इसी 7 तारीख को। हाँ। बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी, लेकिन वो भी उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन हुई, हाँ, चलिए। जिस लेवल पे आपको पहले वो मिलता था चीज़ें वो करने के नहीं बाद है, वो ऑडियंस बोर हो गई है, हम हुँ। खुद भी अब ऐसे हो गए हैं कि अब मज़ा नहीं आ रहा है। भोजपुरी में हुँ। वो बात नहीं रही तो जो एक ओवरऑल गुंजन बंद का कहना यही है कि सारी इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है और भोजपुरी इंडस्ट्री नीचे जा रही है। जो कि जाना नहीं चाहिए, जो कि क्योंकि जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ, बहुत ही लीजेंड टाइप के लोग लगे रहे और इसको पौधे को सींचने में, पानी देने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। बिल्कुल। और जब एक लंबे दौर के बाद जी। जब भोजपुरी फिर से शुरू हुई थी, हमारे मनोज तिवारी जी ने, रवि किशन जी ने, या कुणाल जी ने, या बहुत सारे अच्छे भिखारी अच्छे, ठाकुर, शारदा सिन्हा की आपने बात किया, बिल्कुल, कमाल, ये सब वो लोग लीजेंड रहे हैं, ये बिल्कुल, सब तो बिल्कुल, पूरा कल्पना क्या जी हो गए, जी, मतलब जी, एक जी। से बढ़कर एक चीज़ें यहाँ पे रही, एक जी। से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग भी रहे। जी। लेकिन यहाँ की अपनी पॉलिटिक्स, अपनी चीज़ों की वजह से होते-होते इंडस्ट्री ऐसी हो गई ना कि अब तो बड़ा ही अजीब सा हो लगता है। सिचुएशन। सीधा सीधा हर गुंजन कोई पंत जी का कहना है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो नीचे भोजपुरी इंडस्ट्री जाता है, जा रहा है या गया हुआ है, लगातार समझ लीजिए कि आपने ही कहा कि प्रोग्रेस की जगह ये नीचे जा रहा है, बाकी इंडस्ट्री उठ रही है। क्योंकि तो ग्रोथ की यहाँ कोई बात इसमें सबसे बड़ा हाथ पॉलिटिक्स का है, आपसी आपसी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स तो मतलब मैं बोल रही हूँ हमारे देश की पॉलिटिक्स को फेल कर दे भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स। भोजपुरी इंडस्ट्री सीरियसली इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स है ना, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और इन्हीं लोगों ने मिल मिल के इतना ख़राब किया है चीज़ों को जी, कि जी। यस, वो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा रीज़न भोजपुरी है। इंडस्ट्री में जो कलाकारों के आपस के बीच में जो पॉलिटिक्स होती है, तो वही है भोजपुरी इंडस्ट्री के मेन पतन का कारण। जोरदार तालियां ये बजाइए। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, बहुत खुल के जवाब दे रही हैं और यही मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं, क्योंकि आप इसीलिए जाने जाती हैं क्योंकि कि मुझे मेरे अंदर ये क्रोध या ये नाराज़गी या ये दुख सिर्फ इसलिए है क्योंकि भोजपुरी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जी, ये जी। मान सम्मान, ये फिल्में, ये चीज़ें जो आज थोड़ी बहुत भी मैं कुछ बन पाई हूँ, वो भोजपुरी ऑडियंस ने मुझे वो प्यार दिया है। इन मैंने यहाँ की फिल्म्स की हैं, तो मेरा एक अलग लेवल का अटैचमेंट जी, है। जी, तो बिल्कुल, जब बिल्कुल। उसका पतन देखती हूँ ना, हाँ, तो दुख हाँ। होता है अंदर से, लगता जी, है कि तकलीफ नहीं, तो होगी ही। बिल्कुल। और बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ ग्रोथ की कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ जी। पे इसको कैसे हटाया जाए, उसको कैसे निकाला जाए, इसको यही बातें हो रही और हैं। इसको यहाँ तक कि मैंने देखा है कि आपसे जानना चाहूँगा, जितना मुझे जानकारी है, मैं तो उस डेप्थ में नहीं हूँ, बट आपको सब पता है कि सुनने में आया है कि ये जो एक्टर होते हैं, एक्टर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से डिसाइड करवाते हैं कि इस हीरोइन को लेना, इस लड़की को मत लेना, इसको लेना, ऐसा भी सुनने में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी हद तक ये बहुत बार चीज़ें हुई हैं और बहुत सी फ़िल्मों से, और ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरी ज़्यादातर फ़िल्म सुपरस्टार्स के साथ नहीं, मैं न्यू कमर्स के साथ ज़्यादा पसंद करती जी। हूँ, क्योंकि सुपरस्टार्स की अपनी चॉइस होती है। हाँ। उनको पसंद होता है कि ये एक्ट्रेस मेरे साथ होनी चाहिए, ये सब ये लोग गेम काफ़ी खेलते हैं। जी, जी। तो मैं इन चीज़ों से दूर रह थोड़ा के काम करना चाहती हूँ। मुझे सेट पे मन होता है सिर्फ शूटिंग की बात हो, हमारे जी, कंटेंट की बात हो, हम काम पे फोकस करें, और ये सब नहीं इसने ऐसा किया उसको, ये सब चीज़ें आप अपना बेस्ट देना चाहती हैं, आप शूटिंग में बिजी रहना चाहते हैं, पॉलिटिक्स से आपको दूर दूर तक कोई लेन देन, जितना मुझे भी मैं जानकारी काम है, करने आई हूँ। काम मैं करना आप पॉलिटिक्स सोचती करना हो। होता तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर जी, लेती। जी, जी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है जी। वो है भोजपुरी फिल्मों को लेकर बाहर के लोगों की सबसे बड़ा भोजपुरी फिल्मों को लेकर बाहर के लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? बाहर के लोगों का मतलब हो सकता है भारत के लोगों का मतलब है बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री, जो भी है, उन लोगों के मन में जो गलतफहमी है वो क्या है? हाँ, ये अक्सर एक सवाल जिस भी इंटरव्यू में मैं जाती हूँ, या जहाँ भी, या हम कभी भी कोई प्रमोशन में जाते हैं, या कुछ माइक हमारे सामने आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर किया जाता है। वो फिक्स है, वो हर इस बात से मेरे सभी लोग सहमत होंगे कि हमसे अश्लीलता के बारे में ज़रूर क्वेश्चन किया जाता है कि भोजपुरी में इतनी अश्लीलता क्यों है।
मुझे लगता है ये वो लोग सवाल करते हैं जो ठीक से भोजपुरी को नहीं देखते हैं। भोजपुरी में सिर्फ अश्लीलता नहीं है, प्रॉब्लम है हाँ जो एल्बम लेकर आते हैं, एल्बम्स जो लेकर आते हैं। फिल्म्स आज की डेट में आप भोजपुरी की उठा लें तो बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्में भी बन रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स बन रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो एल्बम लाते हैं उसमें मसाला दिखाना चाहते हैं, मसाला परोसना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कि ऐसा दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएगा, बहुत सारा लाइक्स मिलेगा, बहुत सारे कमेंट्स मिलेगा। इस चक्कर में ये लोग जो हैं वो थोड़ा सा और आप देखिए ना अंग पर कि जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं या जैसे है ना आम पब्लिक भी कई बार बोल देती है अरे कैसे गाना आ रहा है, वो तो ऐसा हीरो अच्छा गाना नहीं लाया। तो व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, बताओ कहाँ से आ रहे हैं? व्यूज़ भी आते जा रहे हैं और पसंद भी नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन मैं आपको पर्सनली बोलना चाहूँगी कि मुझे नहीं पसंद है वो डबल मीनिंग चीज़ें या उस तरह की मूवीज़, आई डोंट लाइक। बिल्कुल होना भी चाहिए। मुझे लगता है परिवार में बहुत कम लोग घर में देख पाते हैं भोजपुरी फिल्में, मुझे लगता है ऑलमोस्ट। भोजपुरी ये नहीं है, भोजपुरी कुछ और कल्चर है। आप जब वहाँ, मैं जब शूटिंग करने जाती हूँ, जब गाँव में घरों में जाती हूँ, कितने अच्छे अच्छे गीत हैं वहाँ, गीत कितने अच्छे अच्छे हैं। मैं वही आपसे सुनना चाहता हूँ कि भोजपुरी जो बोलते नहीं भौजी ढोड़ी फलाना ढिकाना ये सब जो बातें होती हैं, यहाँ तक कि नॉर्थ में मैंने देखा अपने भाभी के ऐसे गाल पे या माथे पे रंग लगा के पैर छूते हैं। और जब हम एल्बम में दिखाते हैं या देखते हैं तो ढोड़ी और जो प्रॉब्लम है ये एल्बम पे, हाँ ये लोग पता नहीं अब इन पे सेंसर क्यों नहीं लगता, इन पे सेंसर लगना चाहिए और जो फालतू के गाने ये सब बैन होने चाहिए। अदरवाइज और देवरा दीवाना भाई भैया मुंबई में ये सब क्या, मुझे नहीं लगता। वो तो छोटे भाई की तरह होता है, वो तो समर्पित रहता है, लेकिन इतना गंद कर दिए हैं लगता है कि साला यहाँ तक कि दूसरी जगह मीम्स बनते हैं। हमने ये कल्चर देखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं जिस तरह का गाना और ये वो नहीं अच्छा लगता। हम हमारे वहाँ भी उसी तरह से भाभी माँ को देखा जाता है, उसी तरह से परिवार में एक वो रिस्पेक्ट होती है। रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता कि वो देवर होगा तो आई कांटेक्ट भी करना चाहेगा, भाभी ऐसे करके भाभी देख लीजिए कोई, वही नॉर्मल बातें हैं। और मैं ये देखूंगा कि सिर्फ मेकिंग की बात नहीं है गुंजन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो एल्बम बना तो शूटिंग की बात हो गई, बट मैं लिरिक्स की भी बात करूंगा। लिरिक्स भी तो वैसे ही परोसे जा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो देखने से ज्यादा कान में जब सुनाई देता है तो हाल लहंगा उठा दे रिमोट से। सुधरना पड़ेगा सबको, जब वो मेकर साफ मना करेगा जिसने लिखा है वो भी तो बताता होगा ना, बैठ के हमें इस तरह का एक गाना चाहिए, बैठ के डिस्कशन होता होगा। तो आप लोग फिर दूसरों पे क्यों ब्लेम कर रहे हो, खुद ही बना रहे हो, खुद ही उस तरह के लिरिक्स राइटर आ रहे हैं, आप मना करो ना, नहीं बनानी है ऐसी फिल्म, नहीं कर रहे हैं। आपका कहने का सीधा मतलब है कि भाई लिरिक्स पे भी काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि भोजपुरी ये नहीं है, भोजपुरी अलग चीज है। तो जो आपने सवाल पूछा था कि गलतफहमी लोगों को या बॉलीवुड के लोग हो या फिर बाहर के लोग हो, तो मैं यही बताना चाहूंगी कि भोजपुरी सिर्फ ये नहीं है, ये गलतफहमी है। बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स, क्योंकि आजकल तो फिल्में थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है तो सैटेलाइट और यूट्यूब। यस, तो ऐसी फिल्में नहीं, बहुत अच्छे अच्छे फिल्म्स हैं, सब्जेक्ट अच्छे अच्छे हैं। गुंजनपन जी का कहने का मतलब है कि अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो जो आप दूर से देखते हैं भोजपुरी के बारे में, जो आपका नज़रिया है, अगर डेप्थ में जाकर देखेंगे तो आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां गुंजन जी के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि भोजपुरी फिल्मों को वो सम्मान नहीं मिलता जिसका वो हकदार है? हकदार है, पहली बात तो हकदार है। हाँ, पहली बात आपके क्वेश्चन में ही है, हकदार है जो आपने बोल दिया, उस लेवल की चीजें अभी नहीं पहुंच नहीं, बस यहीं पे मैं खत्म करूंगा ये सवाल। अभी उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि इनको सम्मान मिले। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। मिलना चाहिए, लेकिन उस तरह की चीजें लानी पड़ेंगी तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो लेवल का। तो मैं गुंजनपन जी से जानना चाहूंगा कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज बदलनी हो तो गुंजन जी आप क्या बदलेंगी? मुझे ये बहुत ख़राब लगता है कि यहाँ पे जो मेकर होता है ना, ये लोग बहुत अपनी चलाते हैं। फिर पहले जैसे हीरोज चलाते थे, कोई ना कोई एक हमेशा आ जाता है, एक वो जो संक्रमण एक हमेशा कहीं से आ जाता है। पहले है ना ये आ गए थे, अपना हीरो लोग करते थे, हीरो का किसी तरह से मामला हटा, चैनल्स आए, चैनल्स वालों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी कि हम तो भाई अब है ना हीरोज का वो इंडस्ट्री ख़त्म करके अब हम है ना सबको काम मिलेगा, ये होगा वो होगा। चैनल ने सेम किया, उन्हीं के
लोग आते रहते हैं, उन्हीं के 3-4 लोगों में ही कास्टिंग चलती रहती है। उन्होंने भी सेम चीज़ किया। इंडस्ट्री में हर कोई परेशान है, पीठ पीछे हर कोई बात करता है। चैनल वाले जो है, अब सब लोग मना रहे हैं कि ये चैनल वालों ने इतना ख़राब कर दिया है, क्योंकि वही 5-6 चेहरे दिखते हैं और वो उनके अलावा उनको वो लोग चाहिए होते हैं। ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बट ये है कि अब वही चीज़ जो पहले हीरो कर रहे थे वो उनके टाइम तक फिर भी ठीक था, अब तो चैनल वालों ने और बदतर कर दी है इंडस्ट्री। जी 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 जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। मैं अभी सवालों को जो पिटारा है वो तो है ही, लेकिन एक बहुत गर्म मुद्दा है इस समय। एक शो आया जियो हॉट स्टार पे, भोजपुरिया बवाल। तो वहाँ पर मैं तो जानता हूँ सबके साथ आपने काम किया है और सब आपके कहीं ना कहीं सबसे मित्रता है, फ्रेंड है, आपके सब जानने वाले हैं। तो लेकिन वहाँ पर जो खुलासा हो रहा है, जिस लेवल पे हो रहा है, वो गुंजनपन जी का नज़रिया मैं चाहूँगा कि किस नज़र से आप देख रहे हो और क्या कहना चाहोगे उस पर? बिल्कुल, भोजपुरिया बवाल एक शो आया, पहले तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था। हाँ, इतना बट इतना इसका पहली चीज़ आई नो, मुझे पता, लेकिन इस पे रील्स पे इतना चर्चा में है, रील्स में ये फलाने पहले इनका अफेयर था, फिर इनके बाद इनका अफेयर था। मैं वही चाहता हूँ कि आप बताएं कि जो वहाँ पर इनके साथ इनका अफेयर था, फिर इनके साथ इनका अफेयर था, फिर ये शादी करने वाले थे, फिर इन्होंने शादी नहीं किया, फिर क्यों नहीं किया, जो बातें आ रही निकल के आ रही, इससे नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की बदनामी हो रही है, इमेज खराब हो रहा है? ये आप मुझे खुलकर बोलें। जिस तरह से ये लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि इसका ये हुआ, इसका तब इसके साथ था, ये था, बस अब कुछ दिनों में बताएंगे हम बाथरूम गए हैं, बाथरूम में से लाइव हो गए। मतलब आप कोई प्रिवेसी नाम की चीज़ बची ही नहीं है। आप क्या दिखा रहे हो, भोजपुरी ऑडियंस को क्या दिखा रहे हो? आई एम नॉट लाइकिंग इट। मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि जिस जगह पे जाके एक आपने इतने सालों काम किया और एक नाम बनाया, एक अच्छी अच्छी फिल्मों का हिस्सा बने आप लोग, और ऑडियंस आपकी इतनी सारी है, आपको पसंद करती है, आप वहाँ जाके क्या कर रहे हो? सही में ये क्लास नहीं है, ये चीज़ें सही नहीं है। कि जो चीज़ आपकी एक अच्छी खासी बनी हुई थी, जो आपको अगर कोई इतनी ही प्रॉब्लम थी किसी को किसी से, आप पीछे बिहाइंड कैमरा डिस्कस करते हर चीज़ आपको, और इतना पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, इतने पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं कि इसका ये इससे अफेयर था, वो था। हाँ। यहाँ तो एंटरटेनमेंट तो है ही नहीं, यहाँ तो ऑडियंस हंस रही है, इंडस्ट्री हंस रही है, सब हंस रहे हैं, सारे मजे ले रहे हैं, लेकिन नहीं, उनको हर कोई ये बोल रहा है कि बहुत ही चीप हो गया, बहुत ही चीप हो गया, बहुत ही इमेज खराब हो गया। मुझे इस तरह के शो में बुलाया जाए, मैं साफ बोलती हूँ, आई विल बी ऑलवेज लाइक नो, मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ। सिर्फ चंद पैसों के लिए या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आप इस लेवल तक गिर जाओगे, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि चंद पैसों के लिए, चंद पब्लिसिटी के लिए, गुंजन जी का कहना है, इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि अपनी जो भाषा है, अपनी जो मर्यादा है, उसे खत्म कर दो। क्या बात है, जोरदार तालियां गुंजन जी के लिए। बात बताऊं, जैसे हम बात करें, पहले भी रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी भी इस इंडस्ट्री में थे। थोड़ी इनके बीच में भी हल्की फुल्की इश्यूज चलते रहते थे, अच्छे से चलते थे। कटाक्ष लगता था, क्लास लगता था, कटाक्ष लगता था, थोड़ा सा करते थे, फिर लेकिन उतनी ही शिद्दत से एक दूसरे से मिलते थे। आज बॉलीवुड में आप कोई भी एक्टर सोच लीजिए, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा आके बैठ जाएंगे और इसके साथ ये था, इसका ये था, वो था। इतनी फुर्सत कैसे है इनके पास, और ये क्या कर रहे हैं? मतलब ऐसे देख के ये भी लग रहा है जैसे वो जियो हॉट स्टार जो शो चल रहा है उससे बाहर नॉर्मल लाइफ में निकलेंगे ही नहीं। देखिए, जियो हॉट स्टार वो लेकर आया शो, तो उनकी तो गलती नहीं है। नहीं, वो तो लाए, वो तो शो लाए, वो तो चाहेंगे और बक दो, वो तो चाह ही रहे हैं। जो नहीं और पता, उनका फॉर्मेट ही वही है, उनको तो व्यूज मिल रहे हैं। लेकिन अपना एक क्लास होता है, अपना एक स्टैंडर्ड, अपनी मर्यादा होती है, मर्यादा है। आज परिवार है, सबके अपने घर में परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं। आपको ये सब बताने का कि किसके साथ क्या अफेयर चल रहा है, क्या चीजें चल रही है, ये हुआ था, वो निकाला, उससे ऐसा किया, ये किया। भाई एक ठीक है, एक कॉमन उसमें आप बात कर रहे हो, ठीक है। पर्टिकुलर एक और खास तौर पे मैं दिनेश जी की बात करूं, तो दिनेश जी का एक क्लास है, एक जगह पे मैं इस पर आऊंगा मैं मतलब दिनेश जी को मुझे लगता है वो उनके लायक। मैं ये क्वेश्चन मेरा है, ये आपने जो बोला क्वेश्चन ऑलरेडी है कि चलो और लोग की बात हम थोड़ी देर के लिए नहीं करते हैं और लोग विवादों में रहे या बातें इधर उधर उठती रही है, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जो है, उनकी छवि जो थी इस तरह से नहीं थी। क्या उनको इस तरह के शो में जाकर, क्या उनको इस तरह के शो में जाना चाहिए था? और जो ये हो रहा है
उनके लिए कितना ज़्यादा खराब होगा या खराब है, और उनकी छवि पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आप खुलकर देखिए बताएं। दिनेश जी को मैं थोड़ा बहुत पर्सनली भी जानती हूँ। जी। ही सच अ लवली पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत सरल स्वभाव, अपना काम करना, अच्छे से रहना, सबको प्यार, सबको सम्मान देना, कभी एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो क्या आप हो वही दिख रहे हो ऑडियंस को? जी। नहीं, वहाँ जाके ना वो जो एक्चुअल में अच्छे इंसान है जी। वो नजर ना आके कई सारी ऐसी इन लोगों ने आपस में इतनी लड़ाइयाँ हो गई कि वो जो नहीं है वो नजर आ गई वो है। नज़र आ रहा है। वो दिख रहे हैं। पवन सिंह की बात करें, पवन सिंह जी जो हैं वो जैसे हैं वो वैसे ही है। उनकी हाँ। छवि अच्छी आई है, वो मस्ती हाँ, वाली आई है। हाँ, मैं हाँ। वैसे शो नहीं देख रही हूँ, मैंने सिर्फ फिर कुछ भी आपने clips रील्स इंस्टा वगैरह पे, देखा होगा जो इंस्टा कट पे करके आ रहा है। अक्सर करेक्ट दिखता है। करेक्ट करेक्ट। और आप एक बार कोई चीज़ देखते हो वो बार-बार दिखती बार-बार रहती है, वो तो आती मुझे रहे। वो दिखने लगा है। जी, 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 जी। हाँ, तो पवन जी जैसे हैं वो वैसे आ रहे हैं। दिनेश जी वो नहीं है जो और आ रहे हैं। काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं पर्सनली किसी पे कुछ अटैक नहीं कर सकती हूँ। उनकी उनको अच्छा नहीं लगा, नहीं, उन्होंने किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गुंजन जी, आप देखिए अटैक करने वाली बात नहीं है, और ना मैं ये बोल ही रहा हूँ कि आप अटैक करें, लेकिन आप उसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, और वो इंडस्ट्री ने ही आज आप लोगों को ये फेम दिया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की बातें आती है, जिससे छवि खराब हो रही है उस माटी की, उस भाषा की, उस पर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गुंजन पंत जी सीनियर एक्ट्रेस हैं आप वहाँ की, आप तो खुल के बोलेंगी। और मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप बताएं कि ये जो वहाँ काजल राघवानी जी या अपना आम्रपाली दुबे ये जो कर रहे हैं, निकाल खोद कर एक दूसरे का निकाल रहे हैं, ये क्या सही है? सिर्फ पाखी जी, सॉरी काजल जी, या जो भी इनके बारे में ना बोलते हुए मैं सिर्फ जनरल उसमें बात करूंगी कि किसी भी एक सुपरस्टार एक्ट्रेस को इस तरह से वहाँ जाकर इतनी इंटरनल बातें, मतलब अगर हाँ ग्रोथ की बात होती, इंडस्ट्री के अच्छाई की बात होती कि इस इंडस्ट्री को कैसे ऊपर लेके जाना है, या कुछ एंटरटेनमेंट की बात होती, वो सब जायज़ होता। जी जी। लेकिन इसका इससे लिंकअप था, इसने मुझे ये किया, वो किया, ये किया। ये लोग अपने आप में इतना काम की हुई है, एक एक्ट्रेस, इनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए किसी को भी। जी जी। डजन लुक नाइस। लोग सिर्फ चटकारे ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं, और ये किसी को कुछ फायदा नहीं देने वाला। हाँ, ये अगर है कि आपको कोई कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में जाना है, या कोई आपको रियलिटी शो से आपको फायदा हो रहा है, आप अगर पूरी प्लानिंग के साथ मैं वही आपको यहाँ पे मैं काटूंगा, और यही मैं पूछना चाहूँगा, कहीं ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, जो इनकी पोल खोल रहे हैं, उनकी पोल खोल रहे हैं और खुद विवादों में आ रहे हैं, तो कहीं इनका टारगेट ये तो नहीं कि इस शो के बाद ये बिग बॉस में चले जाएंगे? वो उनका अगर है टारगेट और इसलिए कर रहे हैं, तब तो आप पहुंच गए, तो ऑल दी बेस्ट। फिर तो उनने जो सोचा था वो हो गया, अच्छी बात है। बट मुझे लगता है मैं अपनी बात कर सकती हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर सकती, और हर चीज़ में बोलना ज़रूरी नहीं है, फिर वो फ़र्क भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि अभी आपने इंटरव्यू जब शुरू किया था तभी आपने बोला था आप पढ़ी लिखी एक समझदार इंसान है, और मैं अपनी जिस फैमिली से आती हूँ चीज़ें, मैं ज़्यादा ये नहीं बोलूँगी, बस मैं इतना बोल सकती हूँ, इस तरह का शो में अगर मुझे बहुत पब्लिसिटी मिल रही हो, पैसे मिल रहे हो, बहुत अच्छे भी पैसे मिल रहे हो, और इस तरह की चीज़ें करनी पड़े, तो मैं नहीं गिरूँगी। अब भाषा, मर्यादा और जिस फील्ड में आप काम कर रही हैं उसको आप खोकर ना पैसा चाहेंगे ना फेम चाहेंगे। जोरदार तालियां गुंजन पंत जी के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं बताऊं, आपके यहाँ फैन भी बैठे हुए हैं। अच्छा। अरे इसमें कई लोग हैं जो आप लोग, मतलब वो हमसे बोले कि सर गुंजन जी से मिलवा दीजिएगा हमको, तो बोले कि कैसे क्या मैंने कहा कि फंबल मत करो भाई, वो उनका फंबल मैं भी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब आए तो हमें सामने से एक बार मिलवा दीजिएगा। वैसे तो फिर हमने कहा कि 2 लोगों को देखा, मैं अभी पीछे से एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि भैया मिलवा दो, वो हिंट दिए, इसलिए मेरी नज़र गई, तो फिर मैंने कहा कि बुला ही लेते हैं। तो बुला लें अगर आप इजाज़त दें तो। बिल्कुल। अरे सरोज आ जाओ भाई, तुमको मिलना था ना, आओ जल्दी आओ, भाग के आओ, आइए। हेलो नमस्ते। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? इधर आ जाओ बेटा। अच्छा हूँ। तो तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस हैं गुंजन जी। थैंक यू सो मच। तो क्या बताओ, इनको मुलाकात तो कर लिए तुम, और कुछ बोल रहे थे कि मुझे कुछ सुनना है, क्या वो डायलॉग क्या बता रहे थे? हाँ
क्या लो, बोलो माइक में बोलो, क्या सुनना चाहते हो? मैम आपका डायलॉग सुनना है। मेरा डायलॉग सुनना है। डायलॉग तो वैसे इसका कहने का मतलब है कि आपका कोई हिट फिल्म, जो भी फिल्म है, आपको किसी ऐसी फिल्म का जिसका डायलॉग आपको याद हो और आपको लगता बड़ा मज़ेदार था, कोई एक लाइन आप जो है। मुझे याद नहीं रहते हैं डायलॉग्स, मैं भूल जाती हूँ। लेकिन एक तो हमने जो शो किया था उसमें यही हो जाता, हाँ, वो जो किशमिश भौजी किसमिस वाला भौजी वाला, हाँ वही सुना दीजिए 2 लाइन। उसका आप कुछ बोलिए, मैं सुना देती हूँ। मुझे डायलॉग पर्टिकुलर कोई याद नहीं है। वैसे मैं या तो एक फिल्म का सुना देती हूँ, हाँ, हाँ। और यही मैं हर जगह सुना देती हूँ चलेगा, क्योंकि मुझे चलेगा, एक ही याद कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, सुना दीजिए। ठीक है, एक फिल्म थी तो उसमें मेरा एक कुछ इस तरह का डायलॉग था कि हम हूँ कैसन पागल हैं, हमार बाबूजी एकदम ठीक कहताड़न, तू पागल हो करेली पहले सोचली बाद में। एगो ऊ रमेशर काका महुआ रहट के पानी खेत में खोल दे, और जब पानी खोल ली तो आके कहताड़न, ई का गईलू, अरे गेहूं ना गन्ना पटावे के रहे। पहले ना कहन लागता जिसे सौंसे गांव के ठेकेदारी केवल महुआ के है। महुआ दवाई ला दे, महुआ खेत से सब्जी ले आ, महुआ ई कर, महुआ ऊ कर, अरे हम अकेले का करें, ऐसा कुछ। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत कैसा लगा बेटा? ये अच्छा लगा सर। मज़ा आया जी। तो थैंक यू बोलो। और फिर नहीं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इतना पसंद करते हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच। ये अब बैठे हुए हैं, इन लोगों को अब क्या करें, इनको भी नहीं मिलवाएंगे तो बाद में बुरा मान जाएंगे। ये सबसे पहले हम हाँ, बाद में पहले ये। जी 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 जी, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी। कि महिला कलाकार और इंडस्ट्री, इस पे आएंगे। और मैं हमारे ही शो में क्रिएटिव जो हैं, हमारी टीम में क्रिएटिव टीम जो है, उसमें हमारे साथ जो हैं क्रिएटिव टीम में को क्रिएटिव मान लीजिए, तो वो आपसे 2 सवाल करेंगी। हम उनको बुलाते हैं ठीक है। और वो करेंगी और आप उनका जवाब दीजिए। वो एक्चुअली वो हमें भी नहीं पता है सवाल। अच्छा, हमें भी नहीं पता है। वो एक सस्पेंस बना रहता है कि क्या उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या पूछने वाली हैं, तो उनकी खुद की तैयारी होती है। तो मैं चाहूँगा कि कुर्सी लगा दो यहाँ पर, यहाँ पे कुर्सी लगा दीजिए, और मैं बुलाऊँगा मैं बुलाता हूँ उनको, और आप लगाइए इधर, कुर्सी लगा दीजिए। और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, आपके कप से बड़े अच्छे लगे मुझे। अरे वाह, वो आपका ही है, आपको गिफ्ट में मिलेगा। आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। आइए जी। तो ये जो हैं, यहाँ पर इन्होंने जो सवाल तैयार किया है, जो सवाल पूछने वाली हैं, हमारे शो का फॉर्मेट है, वो हमें भी नहीं पता है। अब आप देखिए कि क्या इन्होंने तैयार किया है और क्या आप जवाब देंगी। हम लोग गौर से, हम लोग सब मिलके सुनते हैं आप दोनों का सवाल जवाब। माइक सीधा मैं आपको देता हूँ जी। नमस्ते। नमस्ते। आपका मैं शो देख रही थी अभी, सवाल जवाब बहुत अच्छे से दे रहे हैं आप, Thank you बहुत so सुंदर दिख much. रही हैं आप, बहुत और आप कॉन्फिडेंटली। भी बहुत प्यारी लग रही थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए एक सवाल है बहुत ही अच्छा। एक महिला कलाकार के तौर पर आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मुझे तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि महिला कलाकार, पुरुष कलाकार, वो फीलिंग ही नहीं आती है। आपके पास काम आता है, आप मेहनत जितनी लड़कियां करती हैं उतनी लड़के भी मेहनत कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, ऑफिस टू ऑफिस जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, अब एक जगह पे पहुंचते हैं। मुझे वो विक्टिम कार्ड खेलना समटाइम्स बहुत ख़राब लगता है कि महिला कलाकार होने के बाद मुझे मेरे साथ ये हुआ। अरे आपके पास मुंह है, आप मना कर सकते हैं। आपको फिल्म्स भी चाहिए होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी चाहिए होते हैं, काम चाहिए होता है एट एनी कॉस्ट, और फिर आप पहले वो सब पाने के लिए आप चीज़ें होती हैं, एंड बाद में आप वो विक्टिम कार्ड, चीज़ें जो होती हैं आप खुलकर बोल सकती हैं। मैं जानना चाहूँगा। हाँ, मतलब आप समझ ही रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि वो उनकी शर्तों पे काम करने के लिए तैयार हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि आपको प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े मिलेंगे। उसके बाद आप अचानक से बोलती मैं महिला थी तो मेरे साथ ये हो गया। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं कई बार, और मैं ही क्या, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस तरह की प्रोजेक्ट्स छोड़ देती हैं। तो कोई लड़का लड़की होने में फ़र्क नहीं एज सच मुझे नज़र आया। कोई ऐसी चुनौतियां नहीं होती, मेहनत हम, हाँ थोड़ा सा जो ये है कि जैसे लड़कों को अगर 7 बजे के शिफ्ट में रेडी होना है, रेडी होके आ रहा है, तो वो 6 बजे भी उठेंगे और रेडी होके आ जाएंगे। लड़कियां बेचारी उस पार्ट में बहुत मेहनत करती हैं कि 4 बजे से उठ के उनका मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में बोला है कि मुझे लगता है कि फ़ीस
थोड़ा जैसे फीस बढ़ा दी जाए। हीरोज़ को जितना मिलता है तो हीरोइंस को भी वो भी काफ़ी हकदार है, क्योंकि इक्वली वो भी मेहनत करते हैं। अच्छा, इनके प्रश्न से मुझे एक चीज़ याद आया, जो आप जवाब दे रही हैं उसी में मैं कहना चाहूँगा, लड़कियाँ लड़कों के कंपेयर में आदर्श नगर में 2 घंटा नहीं खड़ी हो सकती। हाँ, लेकिन लड़कों आप ये भी सोचिए कि है ना, उस मैटर में जैसे ना लड़कियां जो कमाती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, अब सपोज फॉर एग्जांपल लड़कों को मीटिंग के लिए फ़ोन आया, वो चल देंगे। लड़कियों को बहुत सारा चीज़ें अपना काफ़ी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उनको रेडी भी होना है, रेडी होके नहीं जाएंगी अगर बाल करके नहीं प्रॉपर जाएंगी, ये कैसे आ गई, मेकअप नहीं करेंगी, उनकी एक एक मेकअप की चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव आती हैं। आप बीइंग अ गर्ल आप समझ सकती होंगी, हम एक काजल भी लेने जाते हैं, एक लिपस्टिक भी, तो भाई इसलिए उनको भी वो भी बहुत मेहनत करती हैं, वो भी उनका पैसा भी बढ़ना चाहिए, और लड़कियां भी काफ़ी मेहनत करती हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि वो महिला होने की प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया, कुछ नहीं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं आपका बहुत ही कमाल का आपने प्रश्न किया। इनका प्रश्न मुझे बड़ा, ये तो मज़ेदार, आपने बड़ी बढ़िया तैयारी आपने कर रखी है। और सबसे बड़ी बात तो मज़ेदार ये लग रहा है कि जो आपने बताया, तो मुझे भी, मैं कहीं ना कहीं बात करूँगा कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसमें जो अभिनेत्री होती हैं, अभिनेता के कंपेयर में बहुत छोटा ही पेमेंट है, बहुत कम पेमेंट है। बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया कि भाई कम से कम आप 19-20 करो, 19-20 करो, 19-20-18 करो, ना कि आप पेमेंट में आप 19-7 कर देते हो, 20-5 करते हो। ऐसा नहीं करते कि पेमेंट भी बढ़ाओ, क्योंकि लड़कियां भी लड़कों से कम मेहनत नहीं करती हैं। बता रही थी, अब मैं बजाऊंगी। जोरदार तालियां। जी, आप कंटिन्यू करें, बहुत बढ़िया, बहुत मेरा बढ़िया। एक लास्ट सवाल जी होगा, बिल्कुल। क्या कभी आपको लगा कि आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको काम नहीं मिला? हाँ, समटाइम्स वो फीलिंग आती है, क्योंकि मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हूँ, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि कोई देखे ना देखे, मेरा महादेव, मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी ही कृपा है जो आज तक मैं फिल्म्स कर ही रही हूँ, शूटिंग्स आती ही जा रही हैं। आज इतने सारे साल हो गए मैं, और कोई बिना सपोर्ट के, ना किसी हीरो का सपोर्ट, ना किसी डायरेक्टर का सपोर्ट, ना किसी चैनल वाले का सपोर्ट, किसी का भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन अपने बलबूते काम करती ही जा रही हूँ, क्योंकि वो देख रहा है और वो चाहता है कि मैं काम करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यस, मैं और अच्छी अच्छी फिल्म्स कर सकती थी अगर ये भोजपुरी की हमारे ये सब पॉलिटिक्स नहीं होती, तो बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स मैं करना शायद डिज़र्व करती थी। बट स्टिल आई विल से कि हर कोई वहीं पहुंचता है जहाँ तक पे सब लिखा होता है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, तो शायद मैं वहीं पहुंचूँ जहाँ तक जो लिखा था। तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि मैं जीवन में खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि जब मैं सोने जाती हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है, कोई स्ट्रेस नहीं रहता है कि 4 लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मतलब वो सब चीज़ें नहीं रहती। मेरी लाइफ को मैंने बहुत सिंपल रखा हुआ है, बड़ी गहरी नींद आती है, सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, 4:30-5 बजे। रिलैक्स हो, संतुष्ट हूँ अपने जो जीवन आप कर रहे हो उसमें, क्योंकि जीवन में आप जानते हैं कि लास्ट ईयर मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। मेरी माँ को मैंने खो दिया। उसके बाद ज़िंदगी को ना बहुत करीब से देख लिया, बहुत समझ गई। और माँ आपकी जो थी वो बैकबोन थी आपकी, और सब कुछ वही थी है और रहेंगी। मेरे आखिरी सांस तक मेरी माँ ही मेरी सब कुछ रहेंगी। तो जब आप इतने नज़दीक से ज़िंदगी मौत देख लेते हो ना, फिर आपको लगता है आप किस तरफ इतना भाग रहे हो, कहाँ लगे हुए ये लोग जो आज भोजपुरी बवाल जिसके आप बात कर रहे हैं, ये लोग जो बोले जा रहे हैं, और जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे लग रहा है ये कहाँ पहुँचाया गया इनको, क्या कर रहे हैं। ज़िंदगी सत्य तो कुछ और है, इससे अच्छा होता है कुछ और कर लेते, अच्छा किसी की मदद कर ली होती, कुछ अच्छा कर लिया होता, कुछ बढ़िया कर लिया होता। तो ये लोग ठीक है, क्या ही बोले। बट तो आपकी जो सवाल हैं और हैं कि 2 ही हैं, बहुत ही कमाल का आपने तैयारी कर रखा है। जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां रख बहुत बढ़िया तैयारी आपकी है। मैं तो कहूँगा इस तरह का अगर प्रश्न आप जब लिखती हैं तो 1-2 प्रश्न मुझे भी चिपका दिया करिए। बहुत बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको कुछ प्रश्न आपको समझ में आता है, आप फिर भी आप सबका हम लोगों का शो है तो आप बीच में आकर पूछ सकती हैं। ये हमारी टीम की क्रिएटिव हैं और पूरा बीच में ये नहीं ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये करना है। और अपने लिए जो 2-3 प्रश्न रखती हैं वो अलग से होता है। अच्छा, ये समझिए लड्डू पेड़ा के साथ काजू कतरी अलग रहता है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। आप कुछ Thank you. इनको थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। गुंजन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ऑनेस्टी के साथ जवाब देती बहुत है ये। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही सब एक्ट्रेसेस और एक्टर्स भी हमें ऑनेस्टी के साथ जवाब जी। दें, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो आपसे ऑनेस्टी के साथ कनेक्ट Connect करे, हो पाए, क्योंकि ऑनेस्टी के साथ ही जो ऑडियंस होती है वो ऑनेस्टी के साथ ही कनेक्ट हो पाती है। बिल्कुल। उनको पता चलता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, बोल कौन रहा है। झूठ तो बोल रहा है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो Thank you, मच। thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया, क्या बात, जोरदार तालियां इनके लिए। ये चेयर हटा सकते हैं, जब आएंगी फिर आप दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे शो में ना बड़ा अलग ही खेल है। अच्छा, चलते शो खेला में कर देते हैं। हाँ, खेला कर देते हैं। चलते शो में आप देखो चाय और लेकर चले आ रहे हैं, चाय लेकर चले आएंगे, घुस जाएंगे, रोक भी नहीं पाऊंगे, देखो तो लेकर ये चले, जैसे अभी हम ये घुस गए चलते शो में। हेलो। ये अलग से चाय आपके लिए स्पेशल चाय बना के लाए हैं। ओह, हाँ, स्पेशल बना के लाए हैं। अच्छा, जो आप बता रहे थे कि एक स्पेशल चाय हाँ 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 हाँ, वही वही है ये। चाय। हाँ, बिल्कुल लाइए आप। पूछिए और कुछ नेकी और पूछ आप पहली बार देख रही होंगी किसी शो में हाँ, मैं बिन भय के घुस जाता हूँ इसमें। बिना। लवली शुक्रिया। तो चाय कैसी लग रही है जो स्पेशल बनाए हैं हम? लवली टी। सब अरे कुछ भाई सुनो, perfect है। ये चाय के इधर आओ, 2 मिनट खड़ा। ये जो है स्पेशल चाय, हमारे जो भी गेस्ट आते हैं इधर आ जाओ, कहाँ के हैं ये? इधर आ जाओ, इधर मैं खड़े हो जाओ, राजस्थान से हूँ। इधर आ जाओ। ओह, ये वाह। जो भी हमारे गेस्ट आते हैं हाँ, उनको ये स्पेशल चाय बनाकर लाते हैं। और जैसे 10 रुपए की चाय है, 20 रुपए दे देते हैं। मैं 20 रुपए दे देता बहुत अच्छा। इनका 300 का बिल बनता है, वो 600 रुपए आएंगे। 300 का बिल बनता है, 600 ही लेते रहे। अब सोचो, सीधा सीधा मुंह पर ही लूटता है आदमी। अभी 1200 होगा, कैसे चीनी महंगी हो गई अभी। चीनी महंगी हो गई है, कोई लेकिन बड़ी नहीं। अच्छी जगह अगर से ये लेकिन डील के बड़े अच्छे हैं सर, थैंक यू सर। थैंक यू, और मोस्ट एक मिनट, वेलकम। आप राजस्थान में कहाँ से हैं? मैं अजमेर से हूँ। अजमेर अजमेर से। के बाजू में एक नागौर करके जिला है, नागौरी चाय। हाँ हाँ हाँ, नागौरी पता है, यहाँ अभी तो है हाँ, नागौरी। बहुत सारे, डी। मुंबई में बहुत सारे। आदर्श नगर तो आदर्श नगर को तो नागौरी नहीं थामा है। आदर्श नगर से लगता है बड़ी सारी यादें जुड़ी हैं आपकी, बहुत। क्योंकि बीच बीच में 2-3 बार आ रहा है। 2-3 इसलिए बोला कि यादें जुड़ने का रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में वो एक एरिया ऐसा था, बाबू जाओ इससे पहले कस्टमर भाग जाएं, तुम कंटिन्यू करो और करो। आपको याद है एक बार बड़ा अच्छा मैगी खिलवाया था आपने? आपको भी ना खाने की बड़ी अलग तरह का आपको तब टेस्ट है ऑथेंटिक भाई, आपको तब- चाहिए होता है। तब फिर ढूंढता रहता हूँ और मैं। एक बार एक लिट्टी चोखा लाए थे आप शूट पे, बड़ा कमाल का लाए थे। और वो नहीं खिलाते हैं मिठाई। मिठाई वाला बालूशाही, ये बालूशाही भी लाए थे, और एक बार कोई और कोई अलग लाए मिठाई थे। था, वो था, अरे अच्छा, भाई वो बहुत अरे स्पेशल था, वो आपके खास यूपी की स्पेशल मिठाई थी। बहुत कमाल का था। तो आगे बढ़ते हैं। जी। चाय की चुस्की आप जो है चलते हुए शो में ले सकती हैं। बिल्कुल। हमारे शो में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई बहुत सीरियस बैठना है, चाय पीते रहिए, पानी, Original हाँ है चाय ऐसे। पीते रहिए, पानी पीते रहिए। वाह। और आपको भी कोई कुछ जवाब अलग से देना हो तो आप अपनी ऑडियंस को सीधा सीधा कह सकती हैं, जी, वो आप मुझसे बोल सकती हैं कि मुझे ये मैसेज देना है सबको। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो हमने लिख रखा है। आप वैसे ही इतना सारे सवाल अंदर अंदर से खदेड़ खदेड़ के निकाल रहे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि कुछ बचा रह जाएगा। जी, जी। हमारे ऑलरेडी खूब सारी नहीं, बातें। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको भी लगे तो शो आपका है और आपको किसी को मैसेज देना है, कुछ बोलना बस है। मैं यही वही जो बात कर रहे थे, मैं सभी इंडस्ट्री वालों को यही बोलना चाहूँगी कि जो रिगार्डिंग दिस भोजपुरिया बवाल वट एवर द शो इज़, सो आप सभी लोगों ने अपना बहुत नाम अच्छा बनाया है ऑडियंस के बीच में। आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स लेकर आई हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। जिस तरह का आपने एक संस्कारी बहुओं का रोल किया है, आप लोगों की बहुत अच्छी खासी ऑडियंस है। या जो हीरो हैं, जितने भी लोग हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, थम जाइए, सोच लीजिए, पॉज बोलते हैं ना, पॉज हो जाइए और सोचिए कि क्या ये सही हो रहा है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है नहीं नहीं बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, तो करिए, फिर तो आपकी लाइफ है, कोई भी हम लोग मना करने वाले नहीं गुंजन होते। पंजी का सीधा सीधा कहना है कि भोजपुरी बवाल में जितनी भी अभिनेत्री हैं, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, पॉज नहीं ले तो लीजिए, सोच लीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए, नहीं तो बाद It's में not कहीं ना looking कहीं nice. आपको ये ना लगे कि यार देर हो गई। और ये कहीं नहीं पहुंचाने वाला। ये हम ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो शीशा लेदर की बात कर रहे हैं। कि इसने या आप ऐसा अपनी किया, नहीं। तुमने ये किया, तुमने ये किया, ये कहीं नहीं होता। अच्छी ये जगह- कहाँ का टैलेंट है? ये कहीं का टैलेंट ये कहाँ का टैलेंट है? वो पीछे आप लोग करते हैं तो वो पीछे
पीछे कैमरे के करते रहिए, कोई बात नहीं, अगर मज़ा मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा है करिए, बट कैमरे के सामने, ऑडियंस के सामने मत लाइए। इंडस्ट्री के अंदर की बातें अंदर ही रहें और काम पे फोकस करिए। जी, यस, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं। नई लड़की जो भोजपुरी सिनेमा में आना चाहे, भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहे, तो उस अभिनेत्री को या उस कलाकार को आप क्या सलाह देंगी? इंटरेस्टिंग बात जी। सो जो भी लड़की फिर वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, सीरियल हो, कोई भी जी, जी। एक्ट्रेस बनना चाहे, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि पहले तो आप अपनी पढ़ाई पूरी करिए, पढ़ाई पे ज़रूर फोकस करिएगा। एजुकेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत रिस्की इंडस्ट्री है, कभी यहाँ काम है कभी नहीं है। एक पॉइंट पे आके आप एजुकेशन पूरा करना मुश्किल हो जाता है, तो एक जो बेसिक एजुकेशन है वो ज़रूर करिएगा। आप अपने परिवार से लड़ के मत आइएगा, क्योंकि जिस दिन आप परिवार से लड़ कर आते हैं तो उस दिन आप एट एनी कॉस्ट आपको किसी भी हालत में काम चाहिए होता है, क्योंकि आप वापस नहीं जा सकते। तो कभी भी अपने परिवार का सहयोग लेके ही आइएगा, ताकि कल को अगर आपकी शर्तों पे आपको काम करने का नहीं मौका मिल रहा है या कहीं आपको गलत लोग टकरा रहे हैं, तो आप उनको ना बोलने का हक रखें, क्योंकि आपको पता होगा कि आप वापस अपने घर जा सकते हैं। तो अपने माँ बाप का साथ लेकर उनको कन्विंस करके ही आइए। दूसरी चीज़, अगर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो प्लीज़ बहुत पेशेंस आपको चाहिए होगा। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट से निकाले जाओगे, आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स होगा, समटाइम्स आपके टिकट्स हो चुके होंगे, वीज़ा भी हो चुका होगा, आपको एंड मोमेंट पे ड्रॉप किया जा रहा होगा प्रोजेक्ट से, तो कई बार बहुत समय लगता है, यहाँ पे पेशेंस बहुत चाहिए। और मैं यही बोलूँगी कि अच्छे ढंग से अपना काम आगे बढ़ाइए और जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने सबको बताया कि कोई भी आना चाहेगा तो ये ज़रूरी है। बहुत हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क है, इतना आसान नहीं जितना आसान दूर से लगता है। हाँ, हाँ, आसान तो आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ी बेबाकी से आप जवाब दे रही हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। इंडस्ट्री में दोस्ती और मतलब की दोस्ती में कैसे आप फ़र्क पहचानती हैं? वो तो मैं अब पहचानने लगी, अभी तक तो मैं बहुतों को जिनके साथ काम करती थी, अच्छी बॉन्डिंग होती थी, सबको दोस्त समझ लेती थी। जी। अब समझ में आया, यहाँ आपको बहुत ही लकी होगे जो आपको कोई दोस्त मिलेगा, वरना यहाँ सिर्फ मतलब के रिश्ते होते हैं। हाँ, तो यहाँ कोई बहुत दोस्तियाँ नहीं होती हैं मेरी। आज इतने साल के काम करने के बाद और इतना सब कुछ देखने के बाद बस एक ही दोस्त है, जिसका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं नज़र को लेके बहुत डरती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि यहाँ पे ना जिससे आप दोस्ती बता दोगे लोग उसी में ज़्यादा घुसने लगते हैं। करेक्ट। ये सही वर्ड यूज़ किया आपने। तो मैं नहीं बताऊँगी, बट आई हैव ओनली वन फ्रेंड हु इज़ माई ट्रू रियल जेन्युइन फ्रेंड। अदरवाइज यहाँ सब मतलब की दोस्त मतलब आपका काम टाइम खराब, वो आपके साथ नहीं है। हाँ, आप जितना मजबूत हो तो जो दोस्त नहीं है वो भी दोस्त बन जाएंगे। सब दोस्त हैं। यहाँ पे समय जो है, समय देकर। बट आई एम ब्लेस्ड कि इंडस्ट्री में एक, और उसके अलावा इंडस्ट्री के बाहर मैंने कुछ बहुत अच्छे दोस्त पाए हैं। जी। बहुत अच्छे दोस्त जी। 2-3 मेरी इतनी प्यारी फ्रेंड्स हैं जो हमेशा मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ी हैं। तो वो दोस्तों के लिए क्या बात है, ये आप लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपने इंडस्ट्री में बहुत देर से सीखी? चतुराई तो हम में अभी भी नहीं आई। ये तो है ही नहीं, हम में आए भी ना। ये तो है ही नहीं। ऐसे मैंने बोला कि क्या सीख लिया कि आपने? चतुराई नहीं सीखी, विश्वास बहुत जल्दी कर लेती थी पहले। जैसे कोई भी चीज़ों से बता देती थी। हाँ। मुझे लगता था जो मैं फील कर रही हूँ वो भी सामने वाले भी वही कर रहे होंगे। ये सब बेवकूफ़ियाँ बहुत करती थी। अब समझ में आया यहाँ कुछ नहीं बताना होता है, यहाँ बस यूँ करना होता है। हाँ। ओके। ये जो हमारी और कोई कुछ बताए तो वहाँ पे है ना, पता होने के बावजूद भी बोलना होता है, अच्छा ऐसा हो गया, ओह माय गॉड, ये सब मुझे नहीं आता था पहले। अब आता है पहले ना, अब आ गया। अब हम उतना नहीं बोलते। क्या बताए, क्या? हम अच्छा कर लेते। पहले मैं इक्वली शेयर करने लगती थी। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जोरदार तालियां। मज़ा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्या गुंजन पंत, एक बड़ा ये आप खुलकर बताइएगा कि गुंजन पंत अपने बारे में कोई ऐसी एक कहानी बताएं जो आज तक कैमरे के सामने कभी नहीं बताई हैं। गुंजन पंत की ऐसी
चीज़ जो ऐसा क्या बताऊँ, आप बताइए। तो मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसे तो होने को तो बहुत बात होंगी नहीं जो वैसी नहीं बताई होंगी, लेकिन मुझे वो सोचना है कि क्या मैं अभी भी बताना चाहती हूँ कि नहीं। तो मैं वैसे 2-3 होंगे, एक आध बता दीजिए जो आपको लगता हो कि ये बता देना चाहिए। मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है ऐसी कोई तो बात। ये हम जाने दें, आगे बढ़ जाएं। हाँ, मतलब इसके लिए बाद में अपन सोच लेंगे। but ठीक है अभी ठीक है, मुझे चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे शो में जो है ना एक चंक है रैपिड फायर का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। रीज़न क्या होता है कि Option वो, दे दें? हाँ हाँ ऑप्शन देंगे ठीक आपको। है, ठीक है। और ऑप्शन ज़्यादा नहीं देंगे, दो है, ऑप्शन मज़ा रहेगा, आएगा। उसी में से आपको हम कट टू कट चलेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा हम आपको कुछ और सवाल हमारे हैं। बहुत ढूंढ ढूंढ के रखा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कैमरे के सामने हमेशा ग्लैमर दिखने वाली गुंजन पंत असल ज़िंदगी में कैसी हैं? मोस्ट सिंपल, एकदम घरेलू, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं एक्ट्रेस हूँ। जी जी, मैंने एक चीज़ मैंने नोटिस भी किया, आई नो अबाउट यू, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में जानता हूँ कि बड़ी पढ़ा लिखा परिवार है आपका। और आप, हालांकि आपकी बातों से भी लोग समझ जाएंगे, ज्ञान का भंडार है, क्योंकि ज्ञान तभी आता है जब आदमी पढ़ाई अच्छे से किया होता है। आपके शब्दों की धनी हो आप, और बहुत अच्छा आप बोलती भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि चीज़ें जो है, कोई भी चीज़ आप करती हैं तो मुझे पता है कि बहुत सोच समझ कर करती हैं, या बात रखने की बात हो या कोई डिसीजन लेना हो। तो वैसे बोल सकते यू आर वेरी गुड डिसीजन मेकर, क्या बोल सकते हैं उसको? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं सीख गई हूँ ये चीज़ें, जी। लाइफ के एक्सपीरियंसेस, बहुत कुछ सीखा है मैंने। जैसे बताया कि ज़िंदगी को इतने करीब से देख लिया कि अब जो आप बोल रहे हैं कि वो असल में कैसी, मैं बिल्कुल ऐसी ही हूँ, जैसी मैं हूँ मैं वैसी ही हूँ। हाँ, हाँ। मुझे अगर आप मेरे लुक्स की तारीफ कर देंगे तो शायद मुझे वो खुशी नहीं मिलेगी कि ओके ठीक है, ये तो कोई उसमें मेरा क्या कमाल है। अच्छा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आप अच्छे कैरेक्टर के हैं, यू आर नाइस पर्सन, आप अच्छे स्वभाव सोल की हैं, अच्छे सोल, ये जी, सब जी। अच्छे लगता है। क्या बात है, क्योंकि मैं- ये लगता है ये मुझे कॉम्प्लीमेंट जी जी। अच्छा, हमारी टीम में यहाँ पर एक रजत नाम का लड़का है, हाँ, वो आया तो आपको देखा तभी मुझसे, आप जब वहाँ पे बैठी थी तो मेरे को बोल रहा था हाँ, तो बोल रहा था कि ये प्रीति जिंटा की तरह लगती हैं मैडम, मैं इनकी बहुत फिल्में देखा हूँ। तो मैंने कहा कि रुक, तुझे सामने से बुलाता हूँ, तू बोल प्रीति जिंटा। रजत आजा बेटा। अरे आज तो आपने धन्य कर दिया भैया हमें, हाँ। साक्षात प्रीति जिंटा से मिला दिया हमें। और ये भोजपुरी प्रीति जिंटा बोल रहा था हमसे। हाँ। तो मैंने मैम के लिए कुछ लिखा भी है आज। हैं? वाह, बहुत क्या लिखा दे, मतलब इतना बड़ा शायर तो नहीं हूँ मैं, अरे, आपने और effort किया। आपको बस खूबसूरत लफ्जों में पिरोना चाहता हूँ कि तुमको लिख पाना मुमकिन नहीं है, इतना खूबसूरत तो मेरे पास लफ्ज भी नहीं है। क्या बात है। और जिस आईने में आप खुद को रोज संवारती हो, उस आईने की खूबसूरती की वजह हो असल में आप। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, बताओ, इसने फाड़ के रख दिया। देखिए, मैं यही बोलूँगी कि उतनी खूबसूरत मैं नहीं हूँ, मैं नॉर्मल लुकी हूँ, लेकिन जिन शब्दों से आपने नवाजा है या जो मुझे खुशी देने की कोशिश की है अपने इन प्यारे शब्दों से, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और प्रीति जिंटा तो बहुत प्यारी है, मुझे भी नहीं बहुत ऐसा पसंद कुछ है, नहीं पर है, हल्का आप भी बोल बहुत दिया। खूबसूरत हैं, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। देखिए, आप क्या होता है कि आप खुद को जज नहीं कर सकता कोई कि मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ। जब ऑडियंस का फीडबैक मिलता है, उसी से पता चलता है खूबसूरती कि वैसे आप भी सूरत में नहीं, सीरत में होती है। अच्छी होनी सीरत की तो चाहिए। धनी हो आप। तो और क्या बोले थे, कुछ डायलॉग सुनना है? मैम का मतलब किसमिस वाला जो डायलॉग है, अच्छा, बहुत किसमें ये आपका एक सीरियल नहीं था जिसमें मैं भी आपका को जी, एक्टर था, बगल जी, वाली जान जान मारे मारे ली। ली, हाँ। तो आपने वहाँ पे जो अपनी एक्टिंग से लोगों की, ऑडियंस की जान मार रही थी। Yes. बहुत ही कमाल का, बहुत ही अद्भुत किरदार था आपका, आज भी सब उसको जानते हैं, और बड़ा फेमस था आपका वो और कैरेक्टर। किशमिश वाला किरदार बहुत ही बहुत famous ही हो गया मजेदार था। हाँ, मतलब आपका पहनावा, आपका लुक, आपका बोली भाषा, अयो सब दादा, बड़ा, अयो दादा। ये कैसे हो गया है? तो ये सुनना है तुमको लाइव, याद नहीं। तो देख लो, एक डायलॉग लाइव सुना याद दीजिए। नहीं रहते हैं डायलॉग्स, कुछ भी। क्या करूं,
क्या सुनाऊं? आपके जो उसमें पति बने थे प्रकाश जी, उनका नाम क्या था? चुटकुन चुटकुन। झा जी। हाँ। हाँ चुटकुन जी आप बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए मेकअप का सामान लेते आइएगा, और नहीं तो फिर मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। आप भोजपुरी में बोलें। ये चुटकुन नहीं, पहले तो वो अयो दादा, हर चीज हाँ, अयो दादा अयो से दादा। बोलती थी, तो अयो दादा ये चुटकुन जी रघु बाजार जा रहे बानी, तो सुनी एक बात याद रखें, भूलना चाहिए हमरा खातिर आज बहुत सारा मेकअप का सामान लेके आई है, और हमरा के लिपस्टिक चाहिए, हमरा के काजल चाहिए, और हम जब तैयार हुई तो आज हमरा के पूरा, हमारा बाजार का नाम क्या था, वो एरिया का नाम क्या था? वो न भूल गया हूँ। याद नहीं है। तो आज जब हम शाम के तैयार हुई ना, तो वो हमारी बहुत तारीफ करी, ऐसा कुछ मुझे अच्छा, याद वहाँ नहीं भी है इतना कौन सा। पॉलिटिक्स था, मैं बाजार गांव सब भूल गया हूँ वहाँ का। नहीं, क्या नाम था? कौन है जगह? न मुझे उसमें बड़ा अच्छा न मुझे उसमें 10 फीट वाले कलाकार याद है, न मुझे 2.5 फीट के कलाकार। पर बड़ा मजा आता था ना, बहुत सुबह से इंटरेस्टिंग, आते थे, बहुत प्यारा बहुत लगता हिट था आपका। थैंक यू सो Thank you मच। so और कुछ? बस धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा बंदा है। और शुरू में ही आके मुझे बोला कि भैया ऐसा है, हमें मिलवा दीजिए। और सोचो कि इतना 5-7 मिनट के अंदर ही वो आपके लिए शायरी लिख डाला, और मैं इतना बड़ा लिख के 8 पेज बैठा हूँ, एक लाइन नहीं लिखा हूँ बहुत खूबसूरती अच्छा पर। लगता है, पता है, इतने दिल के साफ होते हैं। रजत जी हो गए, या फिर सरोज। ऐसे सरोज जी हो गए, या जो भी इस तरह के लोग जो कैलाश audience जी है, हो गए, विनोद जी हो कैलाश गए, जी हो गए, ये विनोद पप्पू जी हो गए, पप्पू जी हैं, भुवनेश्वर हो गए। आपकी इतनी प्यारी मनीषा जी, जी हो जी, गई, जी, जी। सब लोग इतने प्यारे लोग हैं। और ये तो है ही, और साथ ही साथ ये जो हमारी ऑडियंस जो जी। हमें भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रही है, वहाँ जो ऑडियंस प्यार देती है, इन लोगों को हम जितना थैंकफुल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी है इनकी वजह से ही है। जी। तो इनके इस सच्चेपन वाला जो प्यार होता है, उसके लिए तो मतलब बहुत खुशी होती है। कभी कभी बैठती हूँ, या ऐसे समुद्र के पास बैठती हूँ, या कभी सिर्फ आकाश देख रही होती हूँ, तो लगता है ईश्वर, कभी मुझे ना शिकायतें नहीं रहती कि उसको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला। मैं ये नहीं सोचती, मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ मिला, यही, इससे बढ़ के कुछ अमानत है ही नहीं, यही हमारे साथ जाए। क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। करियर में आपका ऐसा कोई फैसला, करियर जो आपका चल रहा है, इसमें इस समय ऐसा कोई फैसला जो आप आज लेना चाहती हैं? हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह से भोजपुरी में इतनी पॉलिटिक्स, इतनी इस इंडस्ट्री में अंदर इतनी पॉलिटिक्स है, जी। तो मुझे लगता है कि मुझे रुख करना चाहिए अच्छे टेलीविज़न की तरफ, जी। जहाँ पे मुझे दिस इज़ लाइक हाई टाइम दैट आई शुड उस तरफ मुझे बढ़ना चाहिए, जहाँ मैं माहौल देखकर जहाँ- आपका डिसीजन जो है बदल रहा है कि यार नहीं हो हाँ, सकता। नहीं, ये सब नहीं हो क्योंकि सकता। करते ये लोग हैं। हाँ। सवालों का जवाब मुझे देना हाँ, पड़ता है। सवालों को जवाब क्योंकि आपको देना जब- पड़ेगा, जब मैं चाहती हूँ क्योंकि गेहूं कहीं के भी- साथ घुन भी पिसता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता जी, है। जी। आप लोग जो कर रहे हैं ना, मुझे भी कई बार शर्म आ जाती हाँ, है कि हाँ, यार हम किस मतलब ऐसे Same industry वाली से बात है, belong कर रहे हैं। 100%। तो जो आपने वर्ड यूज किया, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता जी। है, तो आई थिंक मुझे अच्छे जगह पे, जहाँ काम की बातें हो, जहाँ success Creativity की बातें हो। creativity की बातें हो, जी, जी। कैसे प्रोग्रेस हो, वो सब बातें करना हो, ना कि इसने इसका ये था वो था, या आई डोंट वांट दैट। क्या बात है, क्या बात, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं। जी। सफलता मिलने के बाद सबसे ज़्यादा क्या बदला आप में? लोग, रिश्ते, या आपकी दोस्ती? नहीं, ना लोग बदले, ना रिश्ते बदले, ना आपकी दोस्ती सोच? बदली। सोच काफ़ी उसमें बदल गई। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि मैं बहुत इन चीज़ों को अपने ऊपर नहीं चढ़ने देती हूँ कि बहुत सफल हो गए। आज भी हम सीख रहे हैं, हमसे बहुत सफल लोग, एक से बढ़कर एक है। तो वो घमंड नहीं आता है कभी भी, वो चीज़ नहीं कि मैंने बहुत काम कर लिया तो ये कुछ नहीं, वो चीज़ है ही नहीं और आएगी भी नहीं। लेकिन रही बात की ना बदला कुछ नहीं, बस समझ में आने लग गया कि चीजें समझने लगी हैं। दोस्त समझ रहे थे, वो दोस्त होते ही नहीं जी, है, जी। वो तो कलीग्स हैं। और रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती में तो भाई मैं जब नई आई थी ना यहाँ पे, एकदम आज भी मेरे वो सारे फ्रेंड्स, मतलब जो खास मैं बोल रही हूँ 3-4 इतने सालों के बाद भी वो वैसे के वैसे ही जी, हैं, जी, कहीं जी। नहीं। जो रियल लोग होते हैं, जो हाँ, रियल हाँ। रिश्ते होते जी। हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता आपकी सक्सेस से, आपके अच्छे या हाँ, बुरे आप- वक्त से। वो आज भी मेरे साथ हैं और मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि स्कूल की भी फ्रेंड्स आज भी मुझे उतने हाँ, प्यार से, हाँ, हाँ। और वो जब भी बात करेंगे तो हम लोग घंटों
काम की थोड़ी ना बात करते, पर्सनल Normal बातें होती हैं, इंडस्ट्री की बातें ही नहीं कैसे कम करना है, ये जी, कैसे जी। करना है, ये कैसे, आज क्या बनाया, आज क्या, ऐसी बातें होती हैं। तो कुछ नहीं बदला। मतलब रियल लाइफ में आप रियल लाइफ जीती हैं, रियल लाइफ में रियल लाइफ जीती हैं, हाँ, यस, राइट? यस। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाते रहिए आप लोग। जब आप परेशान होती हैं, हाँ। गुंजन पंजी, जब आप परेशान होती हैं तो खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं? हाँ, नाइस। तो मुझे सिर्फ जब मैं परेशान होती हूँ, मुझे मेरी माँ ही नज़र आती हैं। माँ ने मेरे बड़ा मेहनत करी, हमने तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, सब कुछ मेरी माँ ने हमें इतना कुछ दिया कि सब कुछ था पहले से ही। जी, जी। लेकिन मेरी माँ ने काफ़ी मेहनत करी है। हम 3 लड़कियाँ थीं और तीनों लड़कियों को सिंगल पेरेंट होके पालना पोसना, चीज़ें करना, तो उनकी तरफ देखती हूँ जब भी, उनकी बातें सोचती हूँ, उनकी लाइफ में, और वो टाइम पे जब बहुत ही छोटी एज थी जी, उनकी, जी, जी। और 3 बच्चियाँ, और उनको उनकी परवरिश करनी है, पढ़ाई करानी है, चीज़ें करनी। बच्चे तो मांग लेते हैं, बच्चों को तो पता नहीं होता, मामा ये चाहिए, और कहाँ से चाहिए, कैसे हाँ, चाहिए, कैसे लिमिटेड ना। अमाउंट जी, होता जी, है। जी, जी, जी। मेरी माँ ने बहुत कुछ हम लोगों की खुशियों के लिए बेस्ट से बेस्ट किया है, तो मैं उनको तो आप जब याद कर लेती हूँ। माँ को याद कर लेती हैं तो आप अपने आप में उनकी बातें याद आती होंगी, बिल्कुल, बिल्कुल उनका आती हैं। उनसे मोटिवेशन आपको वो मिलता रहा सबसे है, बड़ी क्या बात मेरी है? लाइफ की मोटिवेशन क्या रही बात है। है? और साथ ही साथ मुझे है ना, कहीं ना कहीं सोच ऐसी हो गई है कि जब बहुत बुरा टाइम होता है या कुछ ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ आई, तो मुझे लगता है कुछ परमानेंट है ही नहीं। वो सोच अंदर इतनी बैठी रहती है ना, बैठ जी। गई है कि हम यहाँ परमानेंट है ही नहीं, एक दिन चले जाएंगे, चले तो क्यों जाएंगे। इतना परेशान हो, इसको भी इंजॉय कर लो ना, Enjoy ठीक कर है, लो। कोई बात नहीं, इसको भी जीते हैं, चलो लाइफ आपके ऊपर पत्थर फेंक रही है, जी, उसी को पकड़ के कुछ ना कुछ किया जाए। क्या बात है, So, क्या बात है। उस तरह से सोचने का नजरिया बदल बहुत गया बढ़िया, है। बहुत जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न है, फिर हम अपने रैपिड फायर की तरफ चलेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है हमारा। जी। आगे बढ़ते हैं। ये जो मंद मंद मुस्कान है ना, ये डरा रही है। चलिए, ऐसे नॉर्मल ही वो छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि आप वो जाना नहीं चाहोगी कंट्रोवर्सी में उस लेवल पे, तो मैं उसको करूँगा भी तो आप पोलाइटली जवाब दोगी, तो मतलब नहीं उस प्रश्न का। क्या सवाल था वैसे? पहले आगे बढ़ते हैं, फिर मैं बाद में एक बार डिस्कस करूँगा कि आपके लिए प्यार में सबसे ज़रूरी क्या लगता है? आपको प्यार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या लगता है? ईमानदारी, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट। क्या बात है। या अब मैं पूछता हूँ फिर से ये सवाल, जी। आपके लिए प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ऑप्शन देता हूँ, विश्वास, सम्मान या समझ। तीनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं और तीनों ही ज़रूरी हैं देखा जाए तो। लेकिन सम्मान बहुत ज़रूरी है। सम्मान दे। क्योंकि जब सम्मान हम किसी का दिल से करते हैं ना, दिल से, रियल वाला, ये आजकल वाला टाइप में नहीं समझ में आता, तो आप कभी भी जिस इंसान का सम्मान करोगे उसके साथ ना तो विश्वासघात कर पाओगे, ना उसको कुछ चीट कर पाओगे, ना गलत कर पाओगे, तो सारी चीज़ें उसको समझने की भी कोशिश करोगे, क्योंकि सम्मान होगा तो आप उसकी बातें समझोगे, आपको जी, जी। लगेगा यार कुछ तो बात होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सम्मान बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में सच्चे रिश्ते बनाए रखना बहुत मुश्किल है? वैसे होते हैं कुछ लोग तो बहुत अच्छे भी होते हैं, जो बहुत टोटली फिल्मी लोग नहीं होंगे ना, वो निभाते भी हैं, कुछ लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे सच्चे रिश्ते तो बनाए नहीं, क्योंकि समय के साथ मैंने देखा है कि रिश्ते बदलते जाते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट्स टू प्रोजेक्ट्स रिश्ते बदल जाते हैं। करेक्ट। सक्सेस के साथ रिश्ते बदलते रहते हैं। थोड़ा सा भी आप किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती, हल्का सा आप उसके लिए बोल दो वन लाइन की इसने ये गलत किया, आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। Against तुरंत। कैसा रिश्ता था फिर तो हाँ, रिश्ते है रिश्ता ही था नहीं ही ना, नहीं। या कुछ है ही नहीं, तो क्या यहाँ बात पे है, हाँ। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। क्या कभी किसी अफवाह ने व्यक्तिगत रूप से आपको प्रभावित किया है? सच बताइएगा। और मैं ये जानना चाहूँगा वो अफवाह क्या थी? ओके, सो बड़ा हंसी भी थी शुरू में, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि लकीली थैंक गॉड मेरी मॉम मेरे साथ थी, तो हम लोग बड़ा हंसे थे। एक बार वैलेंटाइंस डे था जी। तो वैलेंटाइंस में मैं अपने घर पे ही थी और मेरी मम्मा भी घर पे ही थी, मुंबई में ही हम लोग थे, एंड हम लोग ने
खूब बातें वातें करा, टाइम स्पेंड किया वो। और 2 दिन बाद देखती हूँ पेपर में, उन दिनों वो पेपर में न्यूज़ आया करती थी कि गुंजन पंत ने फला फला हीरो के साथ वैलेंटाइन डे मनाया। और मैं पढ़ी जा रही हूँ अपने बारे में, हाँ, उस घर पे, जबकि मैं घर पे थी। हाँ। तो पढ़ी जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने नाम, अपनी चीज़ों को लेके मैं थोड़ा सा मतलब ध्यान से है, रहना। मैं नहीं चाहती हूँ मुझे वैसी पब्लिसिटी मिले, नहीं, मुझे बिल्कुल कैसे नाम जोड़ा खराब- जाए। हाँ, खराब हाँ, पब्लिसिटी आई डोंट वांट। हाँ। मेरी पब्लिसिटी मुझे मिले सिर्फ काम की काम वजह की वजह से मिले। से। बाकी चीज़ों में जी, आई जी, डोंट जी। वांट दैट। तो मैंने जब वो पढ़ा ना, मुझे बड़ा खराब लगा कि ये कब हुआ। और मैं अफेक्ट हो गई थी, तब मुझे बहुत रोना जैसा भी आ गया। मम्मी को भी पहले तो मैं मम्मी को दिखाने में डर रही थी। हाँ, तो हाँ। मुझे लगा मैं इसलिए, तो मम्मी तो साथ में ही थे, तो इनको नहीं पता। तो मैंने बोला मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, देखो ये। तो मम्मी ने भी पढ़ा, तो मम्मी ने बोला हाँ तो क्यों इतना अफेक्ट हो रही हो ऐसे, तो बहुत सी चीज़ें आएंगी लाइफ में, ऐसी बहुत सी रूमर्स तुम्हें अपने बारे में खुद ही पता तो चलेगी। किस लड़के के साथ आपका नाम जोड़ा गया था? मुझे उस हीरो का नाम याद नहीं है, और मैं ना उससे कोई पता नहीं कौन था, कोई एक आध प्रोजेक्ट किया होगा। थोड़ा सा दिमाग बहुत में अगर long आया था, back। क्या नाम था उस हीरो का? क्योंकि सारी जनता छोड़ो, मैं भी नहीं, नहीं, दिमाग में नहीं, वो हीरो से कोई लेना देना ही नहीं था, किसी अच्छा। भी उठा को किसी को भी ऐसे किसी ही का भी कर नाम जोड़ दिया था हाँ, आपसे। हाँ, ओ, एकदम ही ऐसा कि जिससे के साथ थोड़ी बात भी होती तो जोड़ते तो समझ में तब में आता है कि चलो ठीक है यार, ये एकदम हल्का सा मुस्कुरा के निकल जाती है आपकी, चलो और ठीक मैं घर पे है। अपनी मम्मा के साथ थी। तब तो कोई जैसे- चांस ही नहीं, नो चांस। चलिए जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सच बताना, क्या गुंजन पंत ने कभी प्यार में दिल तोड़वाया है? दिल खुद का। हाँ। यस यस। एक बार, अब वो कितनी बार ये दो, कंट्रोवर्शियल कभी, हो रहा है। हाँ नहीं नहीं, ये इसलिए टूटा इसलिए है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रीज़न क्या है कि एक बार आपने किसी पे ट्रस्ट कर लिया, ठीक है, और वहाँ पर वो ट्रस्ट तोड़ दिया, वहाँ आपका दिल टूट गया। सेकंड टाइम पे बहुत सोच समझ कर आप किसी से जुड़ते हो, इसलिए मैंने कहा कि फिर उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। हाँ, हाँ, तो वो दिल टूटता भी है, फिर कुछ समय तक फ़र्क पड़ता भी है, फिर आप लाइफ में इतने समझदार हो जाते हो कि आपको लगता है, कुछ समय बाद आपको लगता है थैंक गॉड इसके साथ चीज़ें कंटिन्यू नहीं हुई, इसके साथ इतना बेकार के साथ आई वाज इन रिलेशनशिप। हाँ। तो ये सब हुआ है, बट मुझे लगता है कि वही चीज़ें कि यही सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मैच्योर बनाती हैं, और आप अगली बार जब किसी के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती है कि यार ही इज़ द राइट वन, बिकॉज इसमें थैंक गॉड वो चीज़ें नहीं हैं जो उसमें थी। मतलब ये कितना बेटर है। तो क्या दिल बात टूटा है, बट ठीक है, जो संभाल हुआ लिया अच्छा- आपने। अच्छा ना, जो तभी हुआ तो- अच्छा हुआ। क्योंकि हमें तो बड़े एक्सप्रेशन देने होते हैं, समटाइम्स सैड सॉन्ग्स में भी हमें एक्सप्रेशन देने होते हैं, तो हमें यही सब चीज़ें हेल्प करती हैं। तो आप हर बुरी चीज़ को अपने अच्छे में कैसे कन्वर्ट तो आपकी किसी, मुझे जानकारी है किसी सहेली का आपके दिल टूटा था बहुत भयानक अलग लेवल पे, आप उसको मोटिवेट करी थी। अक्सर करती रहती हूँ, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हाँ, तो उनका दिल टूटा था और आपने मोटिवेट किया था, तो आपने उस सहेली को क्या बोला कि वो नॉर्मल हो गई होगी? उस समय उसे क्या आपने मोटिवेट करने के लिए क्या, कौन से वाक्य का प्रयोग किया था, कौन से शब्दों का चयन किया था? ये देखिए एज सच कौन सी सिचुएशन रही होगी जब आपने सुना होगा, तो मुझे याद नहीं है कि तब मैंने क्या कह रहा होगा। जी। लेकिन जैसे कभी भी मैं किसी भी इंसान को यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी आपको दिल टूटता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो यही चीज़ सोचिए कि जो आपके नसीब में होगा, अगर कोई आपके नसीब में लिखा ही हुआ है तो वो आपसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। लेकिन अगर वो आपके नसीब में लिखा ही नहीं है, अगर वो, तो आप उसको लाभ पकड़ने की भी कोशिश करोगे, वो आपको नहीं मिलेगी। अगर इसलिए अगर वो जिंदगी नसीब में है, लिखा हुआ है, तो शादी के बाद भी मुमकिन है? अगर नसीब में लिखा हुआ है तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल है, करना नहीं चाहिए। ये भी मैं बात करूंगी कि अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो तो मत वो करो, लेकिन या दिल का रिश्ता ऐसा होता है कि अगर कोई अच्छा लग गया तो कोई लग गया, फिर नहीं छोड़ सकता। बट उसके भी लिमिटेशंस होते हैं कि अच्छा लग गया को अच्छे लग गई तक ही रहने दो, फिर उसको किसी रिश्ते में नाम मत देने की कोशिश करो, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल। सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहली बात तो कोशिश करो ना लगे, लेकिन कभी कोई छुपा ही ले, कभी कहीं से पता ही ना चले, बाद में पता चल रहा है, कुछ भी ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं, तो इतना आसान नहीं होता है कि किसी से दिल लग जाए तो रोबोट नहीं है कि बटन दबाया अलग हो गए। अलग इट तो टेक्स टाइम है ना, लेकिन अलग हो जाओ, समय के साथ साथ हो जाओ, सही जीवन में सही रहने की कोशिश करो, बहुत अपने को उलझाओ मत, सुलझा के रखो, जी जी, जिंदगी आसान होगी। तो आप आगे बढ़ते हैं, और जोरदार तालियां गुंजन जी के लिए। भोजपुरी में किसी अभिनेता के साथ आपका नाम जुड़ा हो और ये चर्चा में रहा होगा कि आपका अफेयर उनके साथ है, ऐसा कोई? इस लायक कोई है ही नहीं,
कभी नहीं लगा, किसी से सुना नहीं जोड़ा। जोरदार तालियां। इस लायक मुझे कोई लगा नहीं, और भोजपुरी में तो बाप रे। इस लायक आपने किसी को नहीं समझा, क्या बात है। इसमें घमंड नहीं है, घमंड वाली बात नहीं, घमंड लेकिन आपको नहीं लगा कि वो डिजर्व करता है आपको, बात खत्म। हाँ, कभी कुछ ऐसा जरूर हुआ कि कुछ दिनों को थोड़ा ठीक लगा, ऐसा लगा कि यार सामने वाले ने एफर्ट किया, हाँ, हाँ। बात करी, जब थोड़ा समझने की कोशिश की लगा ओ नो नॉट एट ऑल। तो नहीं, क्या बात है। कोई नहीं। चलिए आगे और मैं बढ़ते इतना हैं। भी बता दूं कि अगर कभी मेरी लाइफ में कोई आएगा तो वो इंडस्ट्री का नहीं होगा, इंडस्ट्री के बाहर का ही होगा, कोई एक बहुत अच्छा ही इंसान आएगा। ऐसे जी, ही जी। लोग किसी को भी नहीं उठा के आप, हाँ। नो वेज। चलिए बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां और शुभकामनाएं हम लोग की है कि आप आपको आना होगा। हाँ हाँ, अरे वहाँ मैं पे भी पता चला बिन भय अभय का ये लेकर आपको क्वेश्चन हो सकता है मैं अगुआ रहूं। ये बंदे के बारे में सब कुछ पता कर लिया हूँ, अब तुम्हारी शादी करवाता हूँ। ये भाई किसी तरह के इसमें कुछ भी नहीं है, और सही बात है कि नहीं है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। Yes. यू डोंट नो, यू नेवर नो कि क्या हो जाए। पता चला वहीं कि पे मैंने आप- कहा किसी, मैंने स्टेज देख में हम खड़े हैं, मैं हूँ, हमने मेरा देख- पार्टनर खड़ा है, वहाँ पे आपने अपना एक सेटअप लगा रखा है जहाँ पे लगातार लोग आ रहे हैं, उनका लगातार इंटरव्यू इंटरव्यू चल चल रहा है, रहा है, और मुझे कहीं पर मैं शो करने गया हूँ, मुझे कोई किसी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो भी पंत है और समझदार पंत लगा मुझे। बातें उसकी समझ में आएगी, आपकी बातें उसकी बातें मिलजुल रही हैं काफ़ी। तो मैंने कहा एक काम करो, अपना बायोडाटा भेजो। हाँ? तो मैं उन पंत के बीच संत बन जाऊंगा उस समय कि बिल्कुल। खैर कोई नहीं, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, मज़ा आ रहा है आपके साथ। अब समय आ गया है रैपिड फायर का, ओह यस, तो चलते हैं रैपिड फायर की तरफ चलते हैं, और मज़ा आएगा आपको, और चाहेंगे कट टू कट जवाब दीजिएगा, इसको हमें खींचना नहीं है, ओके ठीक है? ठीक है। इसको खींचना नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे टैलेंटेड कलाकार कौन लगता है गुंजन पंत को? रवि किशन जी। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जवाब चाहेंगे, खुलकर आप बोलिएगा। ये चीज में लगते हैं इसलिए तुरंत बोल दिया, अगला वाला पता नहीं। नहीं, अगला वाला भी ऐसे ही है, जैसे आप बोल रही हैं ऐसे ही आपको मिलेगा। किस एक्टर के साथ आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे पर्सनली पर्सनल रवि किशन जी। जोरदार तालियां, क्या बात है। शूटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा मस्ती किसके साथ होती है? ऑप्शंस नहीं दूंगा, ऑप्शन क्योंकि मुझे लग रहा है रवि किशन ही इसमें भी हो। नहीं, रवि जी के साथ तो शुरुआती दिनों में कुछ projects मैं करे। ऑप्शन दे रहा हूँ, रवि किशन, मनोज तिवारी, विनय आनंद, और एक नेपाल के एक्टर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, विराज भट्ट जी। विराज भट्ट। नहीं नहीं नहीं। हाँ, क्या कर रहे हैं? उनके साथ तो नहीं, विनय आनंद जी, इन तीनों में तो, इन चारों में विनय आनंद जी। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत व्यक्ति हैं, अच्छे बहुत मेरे बढ़िया, co-actor और बहुत हैं, अच्छे lovely एक्टर person। हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाते रहो बाबा। आगे बढ़ते हैं। शूटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा मस्ती किसके साथ होती है, तो आपसे हमने पूछ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी फिल्म जिसे आप बार बार देख सकती हैं। अपनी फिल्म भोजपुरी की एक ऐसी फिल्म बताइए आप, किसी जो की आपने किसी की भी हो, जिसे आप बार बार देख सकती हैं। कोई भी नहीं, कोई भी बार बार तो मैं कोई नहीं देख सकती। जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं। एक्टिंग या प्रोडक्शन भविष्य में कुछ नया ट्राई करना चाहेंगे? हाँ, हो सकता है। प्रोड्यूस करना चाहेंगे? यस, व्हाई नॉट। तो हो सकता है। अगर आप प्रोड्यूस करेंगी तो लॉन्च खुद को करेंगी? नहीं, जरूरी नहीं है। रानी project चटर्जी को, के- रानी नहीं, project काजल के हिसाब राघवानी से। को? जो मैं वही तो बताना चाहती हूँ यहाँ के चैनल्स वालों को या लोगों को, हाँ। कि आप अपनी चॉइस से हीरो या हीरोइन सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट नहीं बनाते, प्रोजेक्ट के हिसाब से कि जो डिजर्व करता होगा उस कहानी में, सिचुएशन में फिट कहानी में जो डिजर्व करता होगा उसे आप अपने प्रोजेक्ट में लोगे। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। यही उम्मीद भी हम आपसे करते हैं, और जो आपको जानते होंगे सबको यही होगा, क्लियर आप रखेंगे चीज़ें, उलझाएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। ग्लैमर या सादगी? सादगी, एनी टाइम सादगी। प्यार या कैरियर? प्यार। वाह। जोरदार तालियां। कैमरा ऑन या कैमरा ऑफ, कौन सी गुंजन पंत ज़्यादा आपको मज़ेदार लगती हैं? कैमरा ऑफ। कैमरा ऑफ। जोरदार तालियां बजाते रहिए। ये जो है आपकी जो जनता है, जो आपके जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन लोगों को उत्सुकता रहती है कि आखिर इनको क्या है पसंद है। और आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी बात जो लोग आपके बारे में नहीं जानते? यही पहले भी इस टाइप का आया था नहीं, ये बहुत क्लियर है, क्या जो आपके बारे में नहीं जानते हैं?
दैट आई एम Clear. हाईली इमोशनल पर्सन। मैं लगती हूँ कि जब लोग मुझे इंस्टा पे देखते हैं या मेरी फिल्म देखते हैं या जो मेरे रील्स देखते हैं, उनको लगता है मैं बहुत मॉडर्न हूँ, बहुत ग्लैमरस हूँ, ये है वो है। आई एम सच ए इमोशनल पर्सन, समटाइम्स यू कैन से इमोशनल फूल ऑल्सो। अगर इस समय गुंजन पंत एक्टिंग नहीं कर रही होती तो क्या कर रही होती? मैं हर समय वैसे भी एक्टिंग नहीं करती हूँ, उतने प्रोजेक्ट्स मुझे मेरा कोई कहने का नहीं मतलब देता। अगर कैरियर में आप नहीं 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 आप मेरा प्रश्न समझिए पहले। अच्छा। अगर गुंजन जीवन में। पंत का कैरियर जो है एक्टिंग में नहीं होता तो इस समय क्या होता? मैं शायद एक अच्छी सी फैमिली में शादी करके रह रही होती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है रियलिटी ज़िंदगी की। मुझे मेरा परिवार हो, मेरा अच्छा सा हस्बैंड है, मम्मी पापा हैं, घर है, परिवार, मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं करियर में वो कर रही होती, ये कर रही होती, उन चीज़ों का उतनी चाहत ही नहीं बची है। चाहत है अच्छा परिवार हो, हम लोग साथ में मूवीज़ देखें, खाए पिए, हंसे बैठें, मुझे सबसे ज़्यादा इसी की इच्छा होती है। क्या बात है, मैं जोरदार शायद ताली, नहीं जोरदार तालियां बजाइए। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बढ़िया सिंगर आपको कौन लगता है? ऑप्शन: खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, अरविंद अकेला कल्लू, और अगला नाम तो मैं अगला जाने ही देते हैं। वही नहीं है इसमें, विदाउट डाउट पवन सिंह जी की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। उनके गले में माँ सरस्वती का आवाज़ है, बहुत दिल से गाते हैं और उनकी आवाज़ मुझे बेहद पसंद है। आवाज़ बहुत पसंद है। अगर गुंजन पंत अपने अलावा किसी को अच्छी एक्ट्रेस मानती हैं तो वो कौन है? अच्छी एक्ट्रेस भोजपुरी में हाँ। बहुत सारी हैं। नाम जैसे? सभी अच्छी हैं। शुभी शर्मा बहुत अच्छी है, रानी चटर्जी भी एज एन एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं। जी। एज एन एक्ट्रेस बात कर रही हूँ। एज एन आम्रपाली दुबे जी भी बहुत एज एन अच्छी हैं। एक्ट्रेस अच्छी हैं, बाकी क्या वो गड़बड़ है उनका? कोई गड़बड़ नहीं है, मैं बता रही हूँ कि टैलेंटेड है। मैंने रिंकू घोष ही हाँ। मतलब सच अ लवली एक्ट्रेस, जो मज़ा आता है। और जो है ना, जितनी मुझे वो ऑन कैमरा पसंद है उतनी ही ऑफ कैमरा, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी नहीं, अपना कट टू कट पढ़ी लिखी क्लासी एक्ट्रेस हैं, अच्छा जी। लगता है। तो रिंकू घोष जी भी अच्छी हैं, आम्रपाली दुबे भी एज एन एक्ट्रेस अच्छी है, सब अच्छे हैं। तो यहाँ हीरोइंस काम में कोई हीरोइन बुरा जो नहीं है, मुझे लगता है, मैं आपसे जानना भी चाहूँगा, ये जनता भी जानना चाहेगी। मैं जितनी एक्ट्रेस को जानता हूँ, पर्सनल लेवल पे जितनी एक्ट्रेस को जानता हूँ या मिला हूँ या बातें किया हूँ, तो मुझे जो एक्टर हैं उनके कंपेयर में एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लगती हैं। आप क्या कहना चाहेंगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर के कंपेयर में वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं? एक्टर के कंपैरिजन में हैं। बाकी यहाँ की हीरोइंस भी समटाइम्स जिस तरह का लिख देते हैं, समटाइम्स या कुछ बैठो बातें करते हैं, तो उनको भी एजुकेशन और अच्छी करनी और चाहिए। अच्छी ज़रूरत है, उन्हें भी पढ़ाई की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि आप पब्लिक को इतना नहीं समझ में आ पाता है, लेकिन जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं तो उनको लगता है कि यार ये, बट ठीक है, वो अलग बात होती ठीक है, उनका आपको लगता है कि चीज़ पे मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहती, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पढ़ा लिखना सब कुछ नहीं होता। पढ़े लिखे के बाद या कम भी पढ़े लिखे हो तो भी आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। आज मैं मैटर वो करता है कि आप कहाँ पे कैसी। मोदी जी की यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगी कि चाय बेचते थे, जो भी चीज़ें थी उनको पता है, सीखे तो मोदी जी से सीखे कि किसको कितना कहाँ कैसे बोलना है, मतलब एक किस जगह से आके वो इंसान कहाँ पहुँचे। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत बड़ी। मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो हैं, मुझे लगता है कि सबसे फेवरेट नेता अगर आपसे पूछा जाए, सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन आपका कौन है? मैं ऑप्शन देता हूँ। मत दीजिए ऑप्शन, मोदी जी। मतलब ऑप्शन भी जरूरत नहीं है? क्या बात है, मोदी जी, जोरदार ताली। second कट्टर योगी। मोदी जी, कट्टर मोदी जी की कट्टर फैन है, योगी जी की कट्टर फैन है। भाई जोरदार बड़ा ताली लोग आपके। उसमें हो सकता है कमेंट्स में लिखे भी कुछ, क्योंकि भाई आजकल एक ग्रुप काम करता है जो फटाक से कहीं फ्री टाइम बहुत है उनके पास, तुरंत आ जाता है इस तरह के, उस पर आप अपने व्यूज़ रखते हो तो तुरंत इनके पास इतना फ्री टाइम होता है कि अगेंस्ट लिखने आ जाएंगे। उसके बाद भी बोलूँगी, मोदी जी वी लव यू, आपके लिए बहुत सम्मान है, आप सच में मेरे फेवरेट है। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, सलामत रखे और देश के लिए ऐसे ही अच्छा काम करते रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमारे जो शो है इसमें हम ये समाप्ति की ओर है, ऑलमोस्ट डन है। तो एक छोटा सा गिफ्ट भी हम अपने जो गेस्ट आते हैं उनको देते हैं। तो मैं चाहूँगा वो आप उसे ऐसा सम्मान स्वीकार करें, और अच्छा लगा, छोटा सा गिफ्ट हमारी टीम की तरफ से।
और बड़ा मज़ा आ रहा है आपके बहुत साथ। मजा आया आपके साथ, मुझे भी बहुत अभय मज़ा आ जी, रहा है, हम तो बहुत खुलकर आपने बातें की, बहुत ही बोलते नहीं कि इधर उधर बातें घुमा कर जो बातें आपको रखनी थी वो आपने क्लियर रखी है, जो नहीं रखनी थी उसे आपने काट दिया है। और हमने तो जी एक छोटा सा गिफ्ट है, आप स्वीकार करें। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई। मुझे भी अभय जी बहुत अच्छा लगा, और आपको मैं बहुत सालों से जानती जी, हूँ, जी। बहुत अच्छी हमारी दोस्ती है, और आपने हमेशा सेट पे मुझे बहुत हंसाया है। और जब मैं बगल वाली दोस्तों जान मारेली जब सीरियल कर रही थी, तो ये सुबह से आते थे, कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते थे। इतने टैलेंटेड हैं और इतना अच्छा शो लेकर आए हैं। प्लीज़ इनके शो को बहुत सारा प्यार दीजिए आप लोग। और मैं फिर से बोल रही हूँ, ही इज़ वेरी टैलेंटेड गाइज। Thank you so much. इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू। बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ और आनंद आया। ज़्यादा आप सवाल जवाब जो थे बहुत क्लियर थे, तो इसलिए हम बहुत खींचना भी नहीं चाहेंगे। जी। बस जो हमारा रैपिड फायर में था उसमें एक दो प्रश्न बचे थे। जी। इससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री से संजय पांडे जी आए थे, उनसे भी मैंने पूछा था, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात हो रही है, आपने मोदी जी की बात की और आप वो आपके फेवरेट है, तो मैं उसी क्रम पे ही कंटिन्यू करना चाहूँगा। उनसे भी हमने सवाल पूछा था, संजय पांडे जी से भी, कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के भी एक्टर इस समय पॉलिटिक्स में कूद चुके हैं। हाँ, एक्टर्स। एक्टर कूद चुके हैं, बहुत सारे एक्टर जो है पॉलिटिक्स में, और देख रहा हूँ उनको देखा देखी और भी एक्टर चुनाव लड़ रहे हैं, भले हार जा रहे हैं अलग बात है, वो प्रॉपर नेता नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन वो भी, लेकिन हाँ, हारना जीतना अपनी जगह है, वो अपने ट्राइब 100% दे रहे हैं। खैर ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये तो मैं सिर्फ ब्रीफिंग दे रहा हूँ। अब आता हूँ प्रश्न की तरफ। गुंजन पंजी आपका फेवरेट नेता कौन है? गुंजन पंजी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं जो पॉलिटिक्स में गए हैं, उसमें से आपका फेवरेट नेता कौन है? मैं ऑप्शन दूंगा आपको। दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन, पवन सिंह, मनोज तिवारी। दो नाम ले सकते हैं या एक ही लेना है? एक ही नाम लेना है आपको। वन नेम। एक अब आप नाम। लोग बोलेंगे हर चीज में रवि किशन जी फेवरेट है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो फेवरेट है वो फेवरेट है। अदरवाइज रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी, लेकिन रवि किशन जी इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा वक्त लेना वैसे नहीं नहीं, लिया था। मैंने ये पुराने टाइम पे नहीं ले रही थी, यहाँ पे लूंगी मैं वक्त। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इसलिए सिर्फ, अदरवाइज दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रवि जी इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, और असली नेता वही है जो ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए, उनको देख के ना उनको सुनने का मन होता है। तो आपका फेवरेट नेता जो हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री से गए हैं, वो हैं रवि किशन। रवि किशन। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। और बड़ा आनंद आ रहा आपके साथ, और बहुत अच्छा रहा आपसे बातें जो रही, आपने खुलकर बोला और बड़ा मज़ा आया हमें। अब बातों को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, और जितना हमारा क्वेश्चन था, प्रश्न था, वो ख़त्म हो चुका है। तो सीधा मैं चाहूँगा कि हमारे शो की समाप्ति पर ऑडियंस से आज का जो एपिसोड है बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा कमाल का है। आप कैसा लगा, क्या लगा, आपको कैसा लगा है ये शो में आकर और हमारे साथ बात करके, ये सीधा आप ऑडियंस से बताएं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि दोस्तों, जितना आप लोग मुझे जानते हैं, आप लोग मुझे बहुत जल्दी पॉडकास्ट में इधर उधर नहीं देखते होंगे। मुझे बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ लोग करना चाहते हैं। इवन कि अभी फिल्म रिलीज़ हुई उसके बाद भी मुझे बहुत सारे कॉल्स हैं। मैं बहुत मुश्किल से ही अपने को खुल के इतना बात करती हूँ, ये बहुत कम होता है। लेकिन जब मुझे अभय जी का फ़ोन आया रिगार्डिंग दिस शो, बिकॉज ये मैं पहले से देख रही थी और मेरे दोस्त कर रहे थे, सो आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई वॉज फीलिंग गुड कि यार जिस तरह का मैं हमेशा इनको बोलती थी उस तरह का शो लेकर आए हैं। यहाँ पता था सामने की सीट पे मेरे दोस्त होंगे अभय जी। आज बहुत समय बाद मैंने मन से बहुत सारी बातें बोली हैं। भरा तो एक्चुअली बहुत चीज़ें हैं, नो डाउट, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ की एक मर्यादा होनी चाहिए, कितनी लाइन क्रॉस करनी है वो पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि जितना मैं खुल के बात कर पाऊँ, वो मैंने बहुत दिनों बाद एक ऐसे शो जहाँ पे खुद को मैं एक्सप्लेन कर पाई, अपने बारे में बता पाई, चीज़ों को शेयर कर पाई लोगों के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि दोबारा भी हम बिल्कुल बाद एक 100% फिर से करेंगे। 100%। और साथ ही साथ आपके शो की कमाल की बात ये थी जो आपने इतने सबको ऑडियंस को जी, इन्वॉल्व ये किया, सारे पूरा सारे लोग बैठे जो जैसे रजत जी ने इतनी हाँ, अच्छी हाँ, शायरी सुनाई थी, और अपना सरोज, सरोज जी हाँ। आए और सब लोग आए। प्लस आपने एक सेक्शन रखा था जहाँ जी। पे कि आप हमारी इतने creative- अच्छे
हाँ, हाँ। इतने अच्छे क्वेश्चंस लेके मनीषा जी आई। जी। कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन होता है जी, ना, जी, जहाँ जी, पे आप ये लोगों अलग को ही। इन्वॉल्व करते हैं, हाँ, हाँ। वो बहुत ही अच्छा लगा। प्लस आपकी कॉफी, हाँ, क्या बात है, ये स्पेशल आपके लिए मैं खुद से बनाया थैंक यू था। सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके शो में आपने मुझे इनवाइट किया, एंड जी। जल्दी हम फिर से मिलेंगे। 100%। और मैं जाते जाते ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा हो जो हमने ना तैयार किया हो, आप प्लीज़ छेड़ सकती हैं। अभय जी, आप और सामने हो और ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा तैयार ना करें, आपने सब सवालों को पूछा। मैं और कर ऐसा- लिया हूँ, आई थिंक, मतलब सारे सबको कवर किया है आपने। हाँ, चलिए कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिया। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ थी आज के शो में, आज का जो एपिसोड था, गुंजन पंत जी। आप यहाँ पर आए, हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा, जोरदार तालियां गुंजन पंत जी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे थे बीन भाई अभय शो, और हमारे साथ थी गुंजन पंत, और बहुत ही कमाल की बातें हुई। मतलब हम लोग ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर, ऐसे सवाल पूछे हैं, उतनी बेबाकी से गुंजन जी ने जवाब दिया है भाई, तो उम्मीद भी मैंने नहीं किया था, लेकिन मज़ा ही आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत रहा, और मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। 100% आएगा, क्योंकि आप लोग अपने फेवरेट को बुलाए थे, फेवरेट है तो उनकी बातें सुनकर आपको आनंद तो आया ही होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए। और आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं भूल गया था, हमारे शो की स्पॉन्सर्ड बाय विकास मैरिज हॉल, इनके लिए भी जोरदार तालियां एक बार हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आप लोगों को ये हमारा एपिसोड? अच्छा लगा, मज़ा आया ना? मज़ा आया ही होगा, क्योंकि हम इस एपिसोड में आपके फेवरेट गेस्ट को लाए थे। तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे शो, आपके शो बिन भाई अभय में आप कौन से एपिसोड में कौन से फेवरेट गेस्ट को देखना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए